प्रोफेसर श्रीवास्तव अपनी सरल सरल भाषा में, और मुझे लगता है कि गांधी जिस तरह की भाषा बोलते थे, जिस सरल भाषा से बात करते थे, गांधी ने कभी भी एकेडमिक बात नहीं की। गांधी हमेशा अनएकेडमिक रहे, और उसी तरीके से गांधी ने इतना बड़ा साहित्य दिया है। गांधी साहित्य इतना बड़ा है कि कह सकते हैं कि उसमें हम यदि पढ़ना चाहें या उसमें डूबना चाहें तो शायद निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी ज्यादा बातें लिखी हैं गांधी ने। लेकिन मैं उसी से जोड़ते हुए प्रोफेसर श्रीवास्तव के बारे में बात करना चाहूंगा कि उन्होंने जितनी भी किताबें लिखी, लगभग 51 किताबें लिखी हैं, लेकिन उन 51 किताबों में को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब उसमें कुछ भी कठिनाई से आप महसूस नहीं होगा। चाहे वो आप हिस्टोरियोग्राफी को पढ़ लीजिए, चाहे आप बुंदेलखंड के इतिहास की उन्होंने 4-5 किताबें लिखी हैं, चाहे अन्य जो और किताबें, विचारों का इतिहास का संकलन किया, और भी बहुत सारी किताबें, तो उसको आप पढ़ के आपको महसूस होगा कि इतनी सरल भाषा में है कि वो कक्षा 6वीं का बच्चा भी पढ़ सकता है, और उसको शायद पीएचडी का छात्र भी यूज कर सकता है, और हम जैसे शिक्षक भी यूज करते हैं। तो ये एक बड़ी बात है एक लेखक का, कि लेखक ऐसा होना चाहिए जो कि जन जन तक पहुंचे। यही बात गांधी कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि गांधी को हमारा विभाग कुछ हद तक साकार करता है और उसको अडॉप्ट करता है। तो मैं प्रोफेसर, ऐसे विद्वान प्रोफेसर डी के श्रीवास्तव सर को मैं आमंत्रित करूंगा आज के व्याख्यान के लिए। थैंक यू डॉक्टर पंकज जी। साथियों, आपको गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि मैं 98 से ज्वाइन किया, और 98 से 2017 एक बहुत बड़ा लंबा समय। मैं सुभाष चंद्र बोस का फॉलोअर था, सुभाष चंद्र बोस की संस्था से जुड़ा था, सुभाष चंद्र बोस पे कई व्याख्यान दिए मैंने। लेकिन पंकज जी ने गांधी जी पर सेमिनार किया और इनका आग्रह था कि गांधी जी पर कुछ बोलना है। तो मैंने कहा, गांधी जी के अलावा तुम किसी पे भी बुलवा लो, गांधी जी के अलावा तुम किसी पे भी बुलवा लो, मैं बोल दूंगा, गांधी जी पे बोलने के लिए मत कहो। लेकिन ये नहीं माने। ये जूनियर भी हैं, इसमें भी बहुत रखते हैं, हमसे नाराज भी बहुत होते हैं। तो जिस प्रकार अपने छोटों की बात रखना आपका दायित्व है, तो मैंने कहा ठीक है, हम प्रयास करेंगे। अब मेरे साथ जो समस्या थी वो ये थी कि गांधी जी के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत कुछ बोला जा चुका है, आप पढ़ते रहते हैं। तो मुझे वो काम पसंद है जो आज तक किसी ने नहीं किया। मेरा स्वाभाविक एक व्यक्तित्व की विशेष वो है कि जो सभी करते हैं वो मैं नहीं करता, जो कोई नहीं करता वो मैं करता हूँ। मुझसे अगर कह दिया जाए कि ये काम कोई नहीं कर रहा, बड़ा मुश्किल है, मैं उसको डेफिनेटली करूंगा। आई डेफिनेटली डू इट। काम कठिन है इसलिए करने योग्य है, सरल काम तो सभी किया करते हैं। तो कहते ना कि जब आप कुछ सोचते, मैं सोच रहा था, विचार रहा था कि यार क्या करूं, मैं गांधी पर क्या बोलूं, ऐसी क्या चीज है जो गांधी जी के बारे में नहीं जानी जाती। तो मेरे एक फ्रेंड आईजी साहब हैं यहाँ पे, पुलिस आईजी, उनके पीए मनोज दुबे जी, उसी दौरान मेरे पास आए और मुझसे बोले, बात की कि श्रीवास्तव जी आपने गीता माता पढ़ी है गांधी जी की? तो मैंने कहा, गांधी जी ने गीता माता लिखी है? कि हाँ लिखी है। मैंने कहा, नहीं यार, मैंने तो कभी सुना भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है। कहने, नहीं आप उसको पढ़िए, आप उसको पढ़िए। तो वो मुझे गीता माता ये ग्रंथ दे रहे हैं, गीता माता ये गांधी जी ने लिखा। मैं उसको पढ़ा पूरा, और मैं पढ़ा, और उसके बाद जब मैंने पढ़ा, मैंने गीता भी नहीं पढ़ी थी, तो गांधी जी ने जब लिखा तो फिर मैंने गीता को भी पढ़ा। गांधी जी ने लिखा तो मैंने फिर रामचरितमानस को भी पढ़ा। मैंने प्रभु यीशु के उपदेश भी पढ़े। और बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध के बुद्धिज्म का तो मैं शुरू से फॉलोअर था। राहुल शंकर तक में मैंने पीएचडी किया था, तो बुद्धिज्म तो मेरे मतलब आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ बुद्धिज्म। उनका जो अष्टांगिक मार्ग है वो मुझे बड़ा पसंद है। एक बार फिर मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि आदि गांधी जयंती है और सभी अपना वीडियो ऑन कर लें। क्या होता है, वीडियो ऑन होता है तो मुझे भी बड़ा उत्साह आता है बोलने में। वीडियो, क्योंकि आप सोचिए ना कि मैं अगर अपना वीडियो ऑफ कर लूं तो आपको कुछ मजा नहीं आएगा। तो सभी वीडियो ऑन कर लेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा।
और उसके बाद पंकज जी हमसे कहते हैं कि सर आप ऐसे हो गए, आप मुझे समझाते रहते हैं। तो भाई गलती किसकी है? मुझे गांधी पढ़ाया किसने? तो मैंने न केवल गांधी जी को पढ़ा, उनके सत्य के साथ प्रयोग जो पुस्तक थी, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जो पुस्तक हिस्ट्री के लोग शुरू में पढ़ते वो मैंने 1917 में 2017 में पढ़ी पूरी की पूरी। और उसके बाद तो ये हुआ कि जैसे रहता ना, एक आदत सी आ गई, नियमित रूप से गीता का अध्ययन करने लगा, नियमित रूप से रामचरितमानस का अध्ययन किया। और ये गीता माता तो ये मान के चलिए कि मेरे पास हमेशा रहती है। और फिर मैंने जब डिटेल में देखा तो मैंने पाया कि जितने भी महापुरुष हुए, इवन सुभाष चंद्र बोस, ये गीता को पढ़ते थे। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस का जो आपने ड्रेस देखा होगा, उसमें दो पॉकेट ऊपर, 2 पॉकेट नीचे रहती थी, एक पॉकेट में छोटी गीता रखी रहती थी। तो गांधी जी, आपको बता दें कि गांधी जी हम आप जैसे ही थे। बचपन में जैसे हम आप हैं उसी प्रकार के गांधी जी थे। और कुछ चीजें आपको बता दूं कि हम ग्रंथ पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, और चूंकि हम मानव हैं और बच्चों की इच्छा की खातिर, पत्नी की इच्छा की खातिर मूवी देखने भी जाते हैं। अब जब मूवी देखने जाते हैं तो हो सकता है आपकी इच्छा ना हो, लेकिन आपको जाना तो पड़ेगा ना। तो अब दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है कि आप मूवी में क्या देख रहे हैं। कई मूवीज में, जैसे ओम शांति ओम मूवी आप सभी ने देखी होगी, उसमें एक डायलॉग था शाहरुख खान का कि जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो सारी कायनात आपको वो चीज दिलाने में जुट जाती है। ऐसे ही एक दिल से मूवी थी, उसमें भी शाहरुख खान का डायलॉग था कि हम संत क्या बने, सारी दुनिया, हम शरीफ क्या बने, सारी दुनिया बदमाश बन गई। हम शरीफ क्या बने, सारी दुनिया बदमाश बन गई। एक और मूवी, हमारे जो बच्चे हैं दोनों बेटा बेटी, वो मतलब आपको बताएं कि कभी टीवी पर धमाल मूवी आ रही हो तो वो सब काम छोड़ के बैठ जाते हैं, और अगर उनसे इच्छा पूछो तो वो धमाल मूवी कभी भी खोल लेते हैं। और जब वो खोल लेते तो कई बार मैंने मना किया, लेकिन अब खोल ली क्या करोगे, आ रही है, तो वो बैठ जाते थे। और उसमें मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी वो लगी कि वो, आपने जितने देखी होगी तो वो कहता है कि भाई ये प्लेन आप जो उड़ा रहे हैं उसमें प्लेन में फ्यूल खत्म होने वाला होता है, तो वो बताता है कि इसमें एक लाल बटन होगा, तो वो तुरंत दबा देता है जावेद जाफरी। तो वो कहता है ये बटन आपको नहीं दबाना चाहिए था, क्योंकि अब आपका इंजन बंद हो चुका है और आप भगवान को याद करो, क्योंकि अब आप भगवान को प्यारे होने वाले हो। और फिर वो प्लेन जाके उसी से टकरा जाता है जो बोल रहा रहता है। तो उससे बड़ी, मतलब आज भी उस सीन को याद करके हंसी सी आ जाती है। तो साथियों, कई बार शास्त्रों की चीजें फिल्मों के माध्यम से बताई जाती हैं, लेकिन होता क्या है कि फिल्मों में लोग उन चीजों को रिएक्ट नहीं करते, कुछ और देखते हैं। कई बातें आपको, जैसे डायलॉग विद गांधी, गांधी के साथ एक संवाद। तो गांधी के साथ अगर संवाद करें तो पहला संवाद तो यही बनता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आपने गीता पढ़ी, ना केवल गीता पढ़ी अपितु गीता माता लिखी, और ना केवल गीता माता लिखी अपितु गीता को मां भी कहा, और यह भी कहा कि हर भारतीय को गीता कंठस्थ याद कर लेनी चाहिए। तो कंठस्थ याद क्यों कर लेनी चाहिए? गीता में 700 श्लोक हैं और एक श्लोक याद करना मुश्किल होता है, और आप कहते हैं कि 700 श्लोक याद कर लें। और उसके बाद थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, वो कहते हैं भाई पूरी गीता अगर नहीं पढ़ पाते, नहीं पढ़ सकते, तो गीता के दूसरे तीसरे अध्याय पूरे पढ़ लो, और इतना भी नहीं कर सकते तो दूसरे अध्याय के अंतिम 19 श्लोक कंठस्थ याद कर लो, अंतिम 19 श्लोक पढ़ लो। और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो दूसरे अध्याय का 62वां 63वां श्लोक कंठस्थ याद कर लो। तो दूसरे अध्याय का 62वां 63वां श्लोक कंठस्थ याद कर लो। अब मैं इस पर चर्चा करूंगा कि क्यों ऐसा कहा,
और वो श्लोक क्या है उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे हम। कहते हैं ना कि हीरे की परख पारखी जानता है। कोई पत्थर जला हुआ है, हो सकता है आप नहीं जानते हो, लेकिन जो पारखी होते हैं वो पहचान जाते हैं ये हीरा है। तो आप सोचिए गीता के इतने श्लोकों में गांधी जी ने 62वां 63वां दूसरे अध्याय का श्लोक निकाल कर रख दिया, और इसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा अच्छा उसका विस्तृत विवेचना उन्होंने की है। तो साथियों मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले हम ये जाने कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी ने गीता पढ़ी, न केवल पढ़ी अपितु उसको आत्मसात भी किया। मैंने आपसे पहले भी कहा था, पिछले व्याख्यान में भी हम आपसे रूबरू हुए थे, मैंने आपसे कहा था कि देखिए दोस्तों, पढ़ना पढ़ाना सुनना, जैसे मेरा एक स्वभाव है कि मैं कोई पुस्तक लिखता हूं तो मैं जब लिखता हूं कि वैसी पुस्तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि रिपीटिशन कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैं लिखूं, मेरा सम जाए, एक पेज बर्बाद हो, पेन की स्याही बर्बाद हो, और मेरे लिखे को अगर कोई पढ़े नहीं तो ये इसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये मान के चलिए कि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए। और अगर आप सोसाइटी को कुछ दे पाते हैं, जैसे हम ये रिफ्रेशर कोर्स में जुड़े हैं, तो दो तरीके होते हैं। एक तो मेरा ये कि भाई मेरे को 1.5 घंटा लेक्चर देना है और बस मैं दूंगा और बात खत्म हो जाएगी। और आपका ये रहता है कि भाई हमारा चूंकि एक सर्टिफिकेट चाहिए तो कैसे भी करके सुनना है। तो सुनने के लिए हम अपने व्याख्यान अपने सुनते रहे। तो मेरा ये मानना है कि जब हम सुन ही रहे हैं, जब मैं सुना ही रहा हूं, तो क्यों ना मैं सुनाते सुनाते कुछ सीखूं, और क्यों ना आप सुनते सुनते कुछ सीखें, क्यों ना आप सुनते सुनते कुछ सीखें। साथियों एक चीज है कि देखिए हम मानव हैं, हमारी इच्छाएं अनंत हैं, आप देखेंगे, आप अगर पेन को भी रखें तो ऐसे लिख के देखिए कि आपकी ऐसी कितनी इच्छाएं हैं जो बचपन में थी लेकिन आज पूर्ण हो चुकी हैं। नंबर ऑफ दैट विल्स आप इग्नोर कर लीजिए। और उसके बाद यह भी देखिए कि ऐसी कितनी इच्छाएं जो कि अधूरी हैं। तो कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो कि पूरी हो चुकी हैं, कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो कि अधूरी हैं। तो साथियों सुख क्या है, खुशी क्या है, खुशी क्या है? तो हमें समस्या क्या है कि हमें परिभाषाएं पता नहीं है, हमें फार्मूले पता नहीं है। जैसे एक गाड़ी 500 किलोमीटर या 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है तो उसको 50 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो ये प्रश्न एकदम हम इसको उत्तर नहीं दे सकते। तो जिसको फार्मूला पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन विद इन सेकेंड he can give the answer, otherwise it is not possible for anybody to give the answer of that question. तो हमें अगर फार्मूले पता है तो हम समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो खुशी का फार्मूला, क्योंकि हम आप क्या चाहते हैं, एक्चुअली व्हाट वी वांट, हम चाहते हैं कि खुश रहें, जीवन में खुश रहें, परिवार को खुश रखें, सुखी रहें। लेकिन इसका फार्मूला अगर हमें जानकारी होगी तो हम खुश रहना सीख जाएंगे। तो इसका फार्मूला दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। सुख की मात्रा, खुशी की मात्रा इज इक्वल टू, सुख की मात्रा इज इक्वल टू, लिखिए सुख की मात्रा से डिवाइड लगते हैं, एक लाइन के ऊपर लिखिए पूर्ण हुई इच्छाओं की संख्या डिवाइडेड बाई अपूर्ण इच्छाओं की संख्या। तो मैंने आपसे भी कहा था कि अपनी पूर्ण इच्छाएं देख लीजिए, अपूर्ण इच्छाएं देख लीजिए, और उसके बाद आप खुद निकाल सकते हैं। नाउ द फार्मूला इज अप टू यू, यू कैन गेट द आंसर कि हम खुश हैं कि नहीं। अगर हमारे पास एक मोबाइल है, मेरे पास ये OnePlus का मोबाइल है, तो ये मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है कि मेरे को मोबाइल चाहिए था OnePlus का, दैट्स ऑल। लेकिन अब मैंने देखा कि iPhone 13 आ गया, और अब मेरी इच्छा है कि यार iPhone 13 होना चाहिए, या फिर iPad होना चाहिए। तो अब क्या था कि पूर्ण हुई इच्छा जो थी
उससे ज्यादा क्या हो गया, अपूर्ण इच्छा। तो अब क्या होगा कि जब तक आईफोन 13 मैं नहीं ले लूंगा तब तक खुशी मुझे नहीं मिलेगी। तो मैं अगर चाहता हूं कि मैं 100% खुश रहूं तो अपूर्ण इच्छाओं की संख्या को 0 कर लूं। अगर जो इच्छाएं हमारी अपूर्ण है उनको हम अपूर्ण से 0 कर लें, देन हम 100% खुश रहने लगेंगे। देखिए साथियों, अपने पास बहुत कुछ है। अपने पास वी आर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर्स और एवरीथिंग which is to be needed in the life, we all have sufficient things to live. हमारे पास एक अच्छा पद है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके पास कोई छोटी सी नौकरी भी नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई इनकम टैक्स देना पड़ता, 30% तो वो कट जाता, मिलता कितना है। तो मैं उनसे कहता हूं भाई किस्मत वाले हैं कि हमारे इनकम है तभी तो इनकम टैक्स दे रहे हैं। और उनसे पूछिए जिनके पास इनकम ही नहीं है वो इनकम टैक्स क्या देंगे। कुछ मेरे साथी कहते हैं यार प्रोफेसर बन गए 30% कट रहा है। अरे भैया जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनसे पूछिए कि आपका 20% कट रहा है या 10% कट रहा है, तो आपका क्या आप तैयार है 30% कटवाने के लिए? आपको प्रोफेसर बनाएंगे तुरंत सब हाथ खड़ा कर देंगे। तो जब मिल जाता है तब उसकी अहमियत पता नहीं चलती। तो हमारे पास जो कुछ है वो कम नहीं है। हमारे पास जो कुछ है वो कम नहीं है। हमारे पास 2 आंखें हैं, बहुत से ऐसे जिनके पास 1 आंख है। उनसे पूछिए कि उनके लिए खुशी क्या है 2 आंखें होना। हमारे पास 2 हाथ हैं, बहुत से ऐसे जिनके पास 1 हाथ नहीं है। तो हमारे पास सफिशिएंट चीजें, पर्याप्त चीजें। इसके बाद भी अगर अपूर्ण इच्छाएं हमारे पास है तो हम धनी होते हुए भी, हमारे पास सब होते हुए भी हम गरीब हैं। हमारे पास सब होते हुए भी हम गरीब हैं। और जब तक हमारी इच्छाएं बनी रहेंगी तब तक हम गरीब ही बने रहेंगे। तो साथियों, महात्मा गांधी बचपन में कुछ आते थे और उन्होंने गीता के बारे में लिखा है कि मेरा किसी धर्म से या धर्मगुरु से कोई विद्वेष नहीं है। जिस श्रद्धा के साथ मैंने गीता का अध्ययन किया है उसी श्रद्धा के साथ मैंने बाइबल भी पढ़ी है, कुरान भी पढ़ा है, जैन अवेस्ता भी पढ़ा है और अन्य धर्म के ग्रंथ भी पढ़े हैं। और सभी ग्रंथ मुझे पसंद है। 1869 में मेरा जन्म हुआ। गांधी कहते हैं 1869 में मेरा जन्म हुआ और 20 साल बाद 1889 में मैंने पहली बार गीता पढ़ी। मेरी गीता से पहली मुलाकात 1889 में हुई और ये मुलाकात भी बड़ी रोचक थी साथियों। आखिरकार वह क्या था, वे कौन सी परिस्थितियां थी, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस इन विच गांधी गीता को पढ़ने के लिए प्रेरित हुए, इंस्पायर्ड टू स्टडी गीता। नॉट ओनली इंस्पायर्ड, पूरा का पूरा गीता को आत्मसात करने के लिए वो प्रेरित हुए। साथियों आपको बता दें 15 जनवरी 1784, 15 जनवरी 1784, इट इज द एक ऐसी डेट है, ये विदेशियों के लिए, फॉरेनर्स के लिए, यूरोपियंस के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण डेट थी। क्यों? क्योंकि जो ओरिएंटलिस्ट थे, जो ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियन थे, जिनका मुखिया सर विलियम जोन्स थे, उन्होंने भारत में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। और व्हाट इज द एम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दैट सोसाइटी, कि जितने भी हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं इनका खोज हो और इनका अनुवाद हो, इनकी खोज हो और इनका अनुवाद हो। क्यों? क्योंकि वे समझ चुके थे कि ज्ञान की अपार संपदा भारतीयों के पास है और ये संपदा हम यूरोप उस स्थिति में ले जा सकते हैं जबकि इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाए, जबकि इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाए। तो ये काम शुरू हुआ और आफ्टर 1 ईयर पहली किताब थी मनुस्मृति जिसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ और सेकंड जो किताब थी वो थी 1785 में चार्ल्स विल्किंस महोदय के द्वारा गीता का अंग्रेजी अनुवाद। और गीता का अंग्रेजी अनुवाद हुआ। यूरोपियों ने जब फर्स्ट टाइम गीता पढ़ी तो उनको मतलब हत्या हो गए, आश्चर्य में रह गए कि यार क्या ग्रंथ है। और फिर जब उन्होंने भारतीय ग्रंथों को देखा, मैक्स मूलर सेक्रेड सीरीज उन्होंने लिख डाली, तो यूरोप में खलबली मच गई
भारतीय ज्ञान के आगे वे लोग नतमस्तक हो गए, चूंकि ईगोइस्ट थे इसलिए ये बात स्वीकार नहीं कर सकते थे, लेकिन उनको जो कुछ मिल रहा था वो यहीं से मिल रहा था। तो उसी सिलसिले में गांधी जी के 2 मित्र थे ब्लैक में, लंदन में, थियोसोफिस्ट स्मिथ, थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। वो गांधी जी के पास आए, दे केम टू गांधी एंड सेड वी वांट टू स्टडी गीता इन ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट विद यू। हम आपके साथ बैठकर संस्कृत में गीता पढ़ना चाहते हैं। गांधी जी बोले कि यार मैंने तो गीता पढ़ी नहीं है और मैंने संस्कृत भी मेरी उतनी अच्छी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप ऐसा करिए, ये हमारी एडविन अर्नाल्ड का नाम आप अच्छी तरह से जानते होंगे, इनकी सबसे फेमस बुक है बुद्ध चरित्र, उसके बुद्ध चरित्र का उन्होंने अनुवाद किया था और उसके बाद उन्होंने गीता का भी अनुवाद किया, कमेंट्री थी एक्चुअली, और वो बड़ा बेहतर कमेंट्री थी। गांधी जी उसको बहुत पसंद करते थे। तो वो थियोसोफिस्ट में तो दोनों के दोनों गांधी जी के थे, दोनों के दोनों थियोसोफिस्ट में तो दोनों भाई थे, गांधी जी के मित्र थे लेकिन आपस में भाई थे। और ये दोनों जो थे, ये जो दोनों थे ये अविवाहित थे, दे आर अनमैरिड। और उसके बाद उन्होंने एडविन अर्नाल्ड का गीता गांधी जी को दिया, गांधी जी उसको पढ़े और गांधी जी को बड़ा अच्छा लगा। और फिर गांधी जी खुद लिखते हैं कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैं गीता के बारे में नहीं जानता था, और ये मेरे थियोसोफिकल मित्र जो कि भारत के नहीं थे लेकिन गीता को पढ़ चुके थे। गांधी जी के साथ क्या था कि अभी तक गांधी जी बचपन में मांसाहार कर चुके थे, खटमल बिच्छू मार चुके थे, सर्प को मारना बेधर्म समझते थे, यानी अभी अहिंसा का पाठ उन्होंने नहीं पढ़ा था। और वे सोचते थे कि अंग्रेजों से टकराने के लिए, लड़ने के लिए हिंसा आवश्यक है। तो ऐसी कई चीजें जो गांधी जी के अंदर थी वे थी। साथियों, इसके पहले यहां पर इस किताब में गांधी जी लिखते हैं कि मुझे अपने मित्रों के साथ गीता पढ़नी पड़ी, और ये गीता पढ़नी पड़ी मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मेरी गीता पढ़ने की कोई विशेष इच्छा नहीं थी, इसलिए मैं लिख रहा हूं कि पढ़ना पड़ी। गांधी जी ने ऐसा नहीं है कि धर्मग्रंथ नहीं पढ़े थे, उनकी मां से उन्होंने रामचरितमानस रामायण का पाठ सुना था। पिता की जो लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय था, उसमें से मनुस्मृति पढ़ा था, और मनुस्मृति जब पढ़ा था तो उनको ये लग गया था कि संसार नीति पर टिका है, संसार नीति पर टिका है और सत्य सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और ये जो महत्वपूर्ण चीज यानी कि सत्य का पाठ वो पढ़ चुके थे, सत्य की राह पे चलना वो सीख चुके थे। एक और जो चीजें, उन्हें गुजराती कवि थे श्यामल भट्ट, उनका छप्पे पढ़ा था और उसमें लिखा था पानी आपने पाए भलू भोजन तो दीजिए, गुड़ केड़े तो गुड़ 10 गुड़ मन बाचा कर्मे कीजिए, अब गुड़ केले जो गुड़ करे ते जगमा जीत तो सही। यानी कि जो आपको पानी पिलाए, जो आपको पानी पिलाए उसको आप भोजन कराइए, और जो आपके साथ अच्छा करे उसको 10 गुणी अच्छा ही लौटाइए मन वचन कर्म से। जो भी आपके साथ कुछ अच्छा करता है उसके साथ 10 गुना अच्छा व्यवहार कीजिए मन वचन कर्म से, और जो आपके साथ अपकार करे उसके साथ भी अपकार का बदला अपकार से न देकर उपकार से दीजिए, क्योंकि सही मायने में जीना यही है। अपकार करने वाले के प्रति भी उपकार करना ही जीवन है। सही मायने में वही जीवन जीते हैं जो अपकार करने वालों को माफ कर देते हैं और उनके प्रति उपकार करते हैं। शत्रु को शत्रुता से नहीं प्रेम से जीतना चाहिए, शत्रु को शत्रुता से नहीं प्रेम से जीतना चाहिए। और उसके बाद बचपन में कुछ ऐप थे और इसीलिए जब मां से उन्होंने विलायत जाने की बात की तो मां के सामने उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। क्या प्रतिज्ञा की थी? कि मैं मांस मदिरा और स्त्री गमन से दूर रहूंगा, और मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं। यह प्रतिज्ञा करके 4 सितंबर 1888 को वो रवाना हो गए बंबई एयरपोर्ट से। साथ ही देखिए कि 4 सितंबर 1888 को गांधी जी जा रहे हैं और उसके ठीक 7 महीने बाद
मैंने बताया था हरि सिंह गौर भी 1889 में बेलायत पहुंचे थे, और ये दोनों के दोनों, हरि सिंह और गांधी जी एक ही समय पे बेलायत में थे, लेकिन उस समय ना गांधी जी फेमस थे ना हरि सिंह गौर फेमस थे, इसलिए एक दूसरे से उनका परिचय वहां नहीं हुआ, क्योंकि जब फेम होता है तब परिचय होता है। तो यहां पर थियोसोफिस्ट जब वहां पहुंचे और थियोसोफिस्ट मित्र के दबाव में उनके साथ उन्होंने जब गीता पढ़ी, और फिर उसके बाद उन्होंने लिखा है कि दूसरे अध्याय की, जो मैंने बताया था अंतिम श्लोक 19 श्लोकों ने मुझे काफी प्रभावित किया। मेरे लिए तो पूरा का पूरा धर्म इन दूसरे अध्याय के 19 श्लोकों में अंतर्निहित है, क्योंकि इनमें कहे गए सिद्धांत अचल है, इनमें बुद्धि का पूरा उपयोग किया गया है। और साथियों, इसके बाद प्रोसेस शुरू होता है मेकिंग ऑफ महात्मा। गांधी जी को महात्मा किसने बनाया, गीता का क्या प्रभाव पड़ा, अब ये प्रोसेस देखिए आप किस प्रकार शुरू होता है। क्योंकि गांधी जी कहते हैं अंतिम 19 श्लोक की बात करते हैं, तो इसमें 72 श्लोक है, तो 72 श्लोक के 29 गिनती आप 19 उल्टी करो तो सबसे पहला जो श्लोक आता है वो 55वां आता है। 55वां श्लोक आता है 55 से 72, यानी ये श्लोक गांधी जी को बहुत प्रिय थे। और गांधी जी इसलिए प्रिय थे, 55वां श्लोक क्या है कि अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहा है। अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न, देखिए आप सुनिए अच्छी तरह से, गौर से देखिए कि गांधी जी क्या है, गांधी जी बड़े गुणी व्यक्ति थे, जिद्दी व्यक्ति थे, जो ठान लेते थे उसको करके छोड़ते थे, एक्सपेरिमेंटल थे। कुछ लिखा है तो वो एक्सपेरिमेंट करते थे कि इज इट ट्रू और नॉट, इसलिए उन्होंने लिखा भी, किताब का नाम क्या है, सत्य के साथ प्रयोग। तो उन्होंने कोई भी चीज को ऐसे ही अडॉप्ट नहीं किया, उसको तर्क की कसौटी पे कसकर इन अ वेरी साइंटिफिक मैनर एडॉप्ट किया। तो साथियों, यहां पर जो श्री कृष्ण से अर्जुन पूछता है, स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थ केशव, स्थित धी की प्रभा से किमासित रजेत के, यानी कि हे प्रभु, हे केशव, स्थित प्रज्ञ का आंतरिक स्वभाव क्या होता है। पहले तो स्थित प्रज्ञ क्या होता है, स्थित प्रज्ञ, और उसका आंतरिक स्वभाव क्या होता है, और उसका बाह्य व्यवहार कैसा होता है। यानी कि स्थित प्रज्ञ की परिभाषा क्या है, कौन व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है, और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो होता है उसका अंतर्मन किस प्रकार होता है, अंतःकरण में उसके क्या विचार चलते हैं, क्या प्रक्रियाएं चलती हैं, और वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे व्यवहार करता है। अब यहां पर आप देखिए कि एक्चुअली whenever you go through the Gita, whenever you go through the Gita, one thing put in your mind कि यहां पर हम जब गीता पढ़ रहे हैं और जब भी गीता में अर्जुन उवाच आएगा या कृष्ण उवाच आएगा, जब अर्जुन प्रश्न पूछेगा और कृष्ण उसका उत्तर देंगे और कृष्ण जब संबोधित करेंगे अर्जुन को, तो हमें क्या सोचना है कि ये अर्जुन से नहीं हमसे कहा जा रहा है। साथियों, आप इस एंगल से गीता पढ़ के देखिए, आप इस एंगल, गांधी जी ने इस एंगल से गीता पढ़ी थी, और उसके बाद आपको लगेगा या तो ये तो मेरे लिए कहा जा रहा है, मेरे में जो बुराइयां हैं, मेरे में जो कमियां हैं, वो जो मैं पूछना चाहता हूं वही कृष्ण से अर्जुन पूछ रहा है, और कृष्ण जो जवाब दे रहे हैं, जो समझा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है मुझे ही समझा रहे हैं। तो गांधी जी ने फिर अपने आप को क्या माना, उन्होंने अपने आप को अर्जुन के रूप में रखा कि मैं अर्जुन हूं। तो ये प्रश्न, इसलिए आप देखिए 19 श्लोकों की बात कर रहे हैं, चाहते तो वो अंतिम 18 श्लोक कह सकते थे, क्योंकि 18वें श्लोक से कृष्ण के उत्तर शुरू होते हैं, लेकिन वो 55 में शामिल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही तो चीज है जहां से ज्ञान की गंगा प्राप्त होती है, एक व्यक्ति विशिष्ट व्यक्ति बनने की प्रक्रिया में पहुंचता है। साथियों, बहुत से लोग कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन आप जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, वो लोग अब्दुल कलाम आजाद, हमारे जो राष्ट्रपति थे, महान राष्ट्रपति थे और वैज्ञानिक भी थे और मुसलमान भी थे, उनकी एक किताब है अग्नि की उड़ान, फायर, उसको जरूर पढ़ें। उसकी भूमिका में बिल्कुल स्टार्टिंग में वो लिखते हैं कि ईश्वर, हाँ ईश्वर है,
क्योंकि जब जब मैंने प्रयास किए, पूर्ण प्रयास किए, असफलताएं मिली, लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन ईश्वर मेरे साथ था, मुझे ईश्वर पर विश्वास था, और यही कारण है कि हर बाधा दूर होती चली गई, और जो मेरी आलोचना कर रहे थे जवाब उनको ईश्वर देता चला गया। मैं बस अपने काम में लगा रहा, डटा रहा, ईश्वर पर मुझे भरोसा था। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मुकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। तो साथियों, हम समस्याओं से घबराएं क्यों, मुश्किलों से घबराएं क्यों? मुश्किलों से नहीं घबराना, मुश्किलों से ये नहीं कहना कि तुम बहुत बड़ी मुश्किल हो। आपको तो मुश्किलों से कह देना कि ये मुश्किल तो कितनी भी बड़ी हो, लेकिन मेरे खुदा से बड़ी नहीं हो सकती। मेरा खुदा तेरी मुश्किलों से बड़ा है, और मैं क्यों तेरी चिंता करूं, मैं क्यों तेरी चिंता करूं जब मेरा खुदा मेरे साथ खड़ा है, जब मेरा खुदा मेरे साथ खड़ा है। तो अर्जुन प्रश्न पूछता है, अब उसका उत्तर कृष्ण देते हैं। पहला उत्तर, हे अर्जुन, आप साथियों अपने आप को यह मान के चलिए कि आपसे कहा जा रहा है, हे अर्जुन, जिस व्यक्ति के मन में स्थित सभी कामनाओं को त्याग दिया हो, जिस व्यक्ति ने मन में स्थित सभी कामनाओं को त्याग दिया हो, वह आत्मा के द्वारा ही आत्मा को संतुष्ट रखने की क्षमता प्राप्त कर लिया हो, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाएगा। मैंने आपको बताया था कि इच्छाओं को, अपूर्ण इच्छाओं को आप जब त्याग देंगे तो खुशी आपकी 100% हो जाएगी। अपूर्ण इच्छाओं को जब आप त्याग देंगे तो खुशी आपकी कितनी हो जाएगी? 100%। तो यही बात कृष्ण कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने मन में स्थित समस्त कामनाओं को त्याग दिया हो वही स्थित प्रज्ञ। तो साथियों हम भी स्थित प्रज्ञ बन जाएंगे, हम भी स्थित प्रज्ञ बन सकते हैं। बस करना क्या है कि हमारी जो इच्छा है आईफोन 13 लेने की, ठीक है, विज्ञापन बहुत आ रहे हैं, मैं टीवी देखता हूं उसमें आता है आईफोन 13 आ चुका है, मोबाइल में आ रहा है, लेकिन मैंने भी डिसाइड कर लिया मुझे नहीं लेना है, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि जो छोटा फोन था जिसमें कुछ नहीं चलता था वो बड़ा सुख देता था, और मैंने ये बड़े लिए तब से कई बार परेशान होता हूँ। सुबह उठ के कभी भी कुछ नहीं तो व्हाट्सएप देखता हूँ तो फॉरवर्ड में लग जाता हूँ, फेसबुक देखता हूँ तो उसमें लग जाता हूँ कि यार क्या है। और जब लोग अपना अपना कुछ शेयर करते हैं, अपना जो प्रोफाइल डालते हैं, लोग अपनी उपलब्धियां डालते हैं, तो मुझे भी लगता है मैं भी अपनी उपलब्धि डाल दूं। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैं भी अपना लगता है, मन करता है किसका फोटो खींचो कल डाल दूं कि एक मैंने शॉर्ट टर्म कोर्स में व्याख्यान दिया और इतने लोग मुझे सुन रहे थे। अब मैं डाल भी दूंगा, लेकिन समस्या क्या होगी कि डालने के बाद मैं सोचता हूँ कि यार बड़ी खुशी होगी मुझे कि डाल दूंगा, लोग देखेंगे, लेकिन उसके बाद मेरा चैन कैसा चला जाएगा, मैं फिर घड़ी घड़ी देखूंगा लाइक किसने किया, कितने लाइक हो गए, 1 2 3, अरे यार 3 ही हुए, नहीं 10 हो गए, अरे यार लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, सबने लाइक किया, तुम्हारे विमल जी ने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लाइक कर दिया, लिख देते यार 4 लाइन। सुमित चटर्जी ने भी कुछ नहीं लिखा यार, ये सिर्फ लाइक कर रहे हैं। तो एक तो बेचारा कोई लाइक कर रहा है, लेकिन मेरे को लगा यार बड़ा बेकार आदमी है, लाइक कर रहा है, मैं तो ये बर्थडे भी होता है तो उसमें हैप्पी बर्थडे लिख देता हूँ इसको, लेकिन ये कुछ लिख नहीं रहा 2 लाइन। तो साथियों मुझे लगा कि यार ये बड़ी समस्या है कि मैंने तो डाला था कि बड़ी खुशी मिलेगी, लेकिन बड़ा दुख कर रहा है मेरे को, तो बड़ा दुख लग रहा है। और अभी तक सुबह से लेकर शाम तक हो गई, और शाम तक बस लाइक की संख्या कितनी है कि बस 50 ही हुए यार, मेरे मित्रों की संख्या 500 है। बताओ कितना मतलब मैं बदनसीब हूं कि मेरे 450 लोग कुछ देख ही नहीं रहे। लेकिन मैं कभी ये नहीं सोचता कि यार मेरे साथ भी तो प्रॉब्लम है। मैं फेसबुक कब खोलता हूं? जब मुझे कुछ अवार्ड मिलता है, जब मैं व्याख्यान देता हूं, तो मैंने तो 1 महीने से खोली नहीं ना, तो जिसने डाला उसको मैंने तो कुछ भी नहीं किया ना, तो मैं तो 1 महीने बाद दे रहा हूं, फिर मेरी उम्मीद कर रहा हूं कि दूसरे मुझे लाइक करें। तो मुझे लगा यार बड़ी गड़बड़ चीज है ये, अनावश्यक दूसरों के प्रति मेरे मन में बैरभाव जागृत करती है। तो साथियों ये जो इच्छा है, मैंने फिर इच्छा ही त्याग दी कि नहीं यार कुछ भी हो, कोई भी उपलब्धि हो, ठीक है यार, उपलब्धि ये कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि है सही मायने में आत्मा की शांति मिल जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए, ज्ञान चक्षु खुल जाए, जीवन का सार समझ में आ जाए,
विवेकानंद कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति अव्यक्त ब्रह्म में अपनी आंतरिक और बाह्य प्रवृत्तियों को बस में कर अंदर के भाव को व्यक्त करना ही ब्रह्म है। तो इस ब्रह्म भाव को हमारे अंदर लाना है, तो वो महत्वपूर्ण है। तो जब ऐसी बात आ जाएगी तो बातें खत्म हो जाती हैं। तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण जो बताए हैं श्री कृष्ण ने अर्जुन को, और गांधी जी को भी समझ में आ गया कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है, और गांधी जी ने सोच लिया मैं इच्छाओं को त्याग दूंगा। फिर दूसरा लक्षण बताते हैं कि कामना, इच्छा क्या है। इच्छा की परिभाषा बताते हैं कि इच्छा मन की क्षमता है। इच्छा मन की क्षमता है जो भविष्य में ऐसी वस्तु की योजना बनाती है जिससे कि मनुष्य पहले से ज्यादा सुखी हो जाएगा। इच्छा क्या है? मन की वह क्षमता है जो भविष्य में ऐसी वस्तु पाने की इच्छा करती है जिससे कि हम पहले से ज्यादा सुखी हो जाएंगे। जैसे हमारे पास मारुति 800 है या अल्टो है या सेंट्रो है, अब हमें लगता है यार बढ़िया यार फॉर्च्यूनर होना चाहिए 35 लाख की, लोग फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, और ये फॉर्च्यूनर मिल जाएगी तो हम यार बड़े सुखी हो जाएंगे, लोग तारीफ करेंगे, हमारा सीना गर्भ से चौड़ा हो जाएगा। और उसके बाद अवचेतन मन में डाल लिया, अवचेतन मन की पावर से वो फॉर्च्यूनर तो मिल गई और बड़ा खुश हुए। अब जब क्या होता है, जब तक नहीं मिली तब तक तो तनाव में रहे, 1 साल तक इंतजार करते रहे कैसे मिले, कैसे पैसा इकट्ठा, वो पैसे को इकट्ठे करते रहे, यहां से मिला, लोन लेने चले गए, और आफ्टर ऑल फॉर्च्यूनर या कोई भी गाड़ी व्हाटएवर द नेम इज इट आपने खरीद ली। तो लगा एक तो आप इतने दिन से क्या था, आपको पा लेने की बेचैनी थी कि ये मुझे मिल जाए। अब क्या हुआ, फॉर्च्यूनर लेके हम गए अपने बढ़िया आराम से, क्योंकि सेंट्रो अभी तक चलाते थे या मारुति अल्टो चलाते थे, ये छोटी गाड़ियां थी। अब बड़ी गाड़ी में आ गए तो रुतबा बड़ा हो गया, कॉलोनी में शान बढ़ गई, बड़ी खुशी से उसको लेके गए। लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि अभी तक हमारी आदत थी कि हम भीड़ में निकाल लेते थे सेंट्रो को आराम से, कि छोटी सी थी। नैनो को निकाल लेते थे कि छोटी थी, नैनो का नाम ही नैनो है। लेकिन हम ये भूल गए चलाते समय कि फॉर्च्यूनर है, थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ी है। अब वो लेके टकरा गई कहीं पर और खरोच आ गई। तो साथियों आज सुबह बड़ा खुश था, खुशी के मारे खाना नहीं खा पाया कि फॉर्च्यूनर मिल गई। अब शाम को क्या हुआ, लौट के आया, अब वो स्क्रैच लग गया, इसको इतना दुख था कि 35 लाख की गाड़ी और इसमें स्क्रैच लग गई। अब शाम को दुख में खाना नहीं खा पाया, 4 दिन तक मन नहीं लगा। तो पहले तो प्राप्त नहीं थी तो दुखी था, अब प्राप्त होने के बाद दुखी हूं। तो भैया ऐसी सुखी का वैसा दुख का मतलब क्या है? मेरी सेंट्रो अच्छी है। साथियों सबसे अच्छा, सबसे खुशकिस्मत व्यक्ति वो है, देखिए गाड़ी आपने खरीदी है और आप चाहते हैं इसमें कोई स्क्रैच ना लगे 5 साल तक। इसका मैं आपको तरीका बताऊं। आपने नई गाड़ी खरीदी और आपको लगता है कि इसमें कोई स्क्रैच ना लगे 5 साल तक, तो उसका तरीका आप लिख लीजिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण तरीका है कि 5 साल तक उसको चलाओ ही मत, गैरेज में बंद रहने दो, कभी खरोच नहीं लगेगी और आप बड़े सुखी रहोगे। कोई यार उसको बता दे यार मेरे पास फॉर्च्यूनर रखी है, गैरेज में रखी है, कभी जिंदगी में परेशानी नहीं हुई। जैसे अपन पत्नी के लिए हार लेते ना हीरो का, खोने का डर ही नहीं है, लॉकर में रखा है, टेंशन ही नहीं है, क्योंकि लॉकर में रखा है। जब पत्नी पहनेगी नहीं उसको पहना दिया नकली। अब कोई मिल भी जाए, ले भी जाए, नकली ले जाएगा, बड़ी खुशी होगी कि साला नकली ले गया। तो सबसे अच्छा तरीका है गाड़ी खरीदो, गैरेज में बंद कर दो। अब गाड़ी खरीदने के बाद आपको चलानी भी है तो खुश रहने का तरीका बता दूं आपको। सबसे ज्यादा खुश कौन है? जिसकी गाड़ी जिस दिन खरीदी उसी दिन आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से थोड़ी थोड़ी स्क्रैच लग जाए तो साला दुख पहले दिन ही खत्म हो गया। अब टेंशन ही नहीं है दूसरे दिन से, मस्त होके बिंदास होके गाड़ी चलाओ। तो साथियों आप ये मान के चलिए, पा लेने की बेचैनी और खो जाने का डर, बस इतना सा है जिंदगी का सफर। पा लेने की बेचैनी और खो जाने का डर, बस इतना सा है जिंदगी का सफर। तो आप ये मान के चलिए आपको कितना भी बड़ा पद मिल जाए, वो पद आपको खुशी नहीं दे सकता। पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी पढ़ी है आप, वो कहता है कि व्यक्ति सत्ता का उत्पाद है। व्यक्ति सत्ता का उत्पाद है, सत्ता व्यक्ति को परिवर्तित कर देती है। सत्ता में पहुंचकर व्यक्ति वह नहीं रहता जो आप पहले था। चंद्रवान सिंह जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा व्याख्यान सुन रहे हैं। कल ये भारत के राष्ट्रपति बन जाए या प्रधानमंत्री बन जाए और इनके मित्र भी होंगे, तो अगर वो मित्र मिलने जाएगा तो उनको लगेगा इससे मिलूं कि नहीं मिलूं, क्योंकि इससे अगर मैं मिल लिया तो बाहर जाके पत्रकार पूछेंगे कि भाई आप कैसे मिले, आपके मित्र थे। तो पत्रकार को हो सकता है मित्र बता दे कि यार ये तो बचपन में इसकी ऐसी आदतें थी
और ये पहुंच गया तो चंद्रभान जी को लगा यार मेरी मैं अपने अतीत क्यों सामने लाऊं, तो सबसे अच्छा क्या है मैं इनकार कर दूं कि मैं इसको जानता ही नहीं हूँ। उससे क्या होगा, जब इनकार कर दूंगा इसको जानता नहीं हूँ, तो ये बाहर कुछ भी कहेगा ना तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हमको थोड़ी पता है कि हम क्या बनने वाले हैं। साथियों, मेरे जो असिस्टेंट प्रोफेसर आते हैं, पीएचडी कराते हैं, मैं उनसे कहता हूँ दोस्तों पीएचडी बहुत अच्छी कराइए, एक एक चीज को चेक कर लीजिए, क्योंकि हुआ क्या कि आपके अंदर पीएचडी अवार्ड हो गई या आप पीएचडी कर रहे हो, अपने स्कॉलर से भी कहता हूं कि दोस्तों आप साथियों आप पीएचडी कर रहे हो, इसको बिल्कुल ईमानदारी से करिए, क्योंकि ये पीएचडी आप अगर डिग्री लेने के लिए कर रहे हैं, आपने कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको पता नहीं है कि कल आप यूजीसी के चेयरमैन बन जाओ, और जब आप यूजीसी के चेयरमैन बन जाएंगे या कोई बड़े पद पर पहुंच जाएंगे तब आपके पीएचडी का पोस्टमार्टम शुरू होगा, और उसमें अगर पाया गया नकल है तो आपको उस पद से उतार दिया जाएगा। तो साथियों ये मान के चलिए कि पुरुष के भाग्य का पता नहीं है कि कब कहां पहुंचा दे आपको। लोग कहते हैं यार ईमानदारी से क्या होता है, भ्रष्ट लोग ऊपर ऊपर पहुंच रहे हैं, ईमानदारी का फल क्या है। तो साथियों हमेशा एक बात ध्यान रखें, ईमानदारी का जो पारितोषिक है वो क्या है, हर बेईमान आदमी अपने अधीन ईमानदार आदमी चाहता है, हर बेईमान आदमी अपने अधीन ईमानदार आदमी चाहता है। तो ये ईमानदारी का पारितोषिक है, अगर आप ऑनेस्ट हैं पता नहीं आपको कब कहां पर कौन ले जाए। तो इसलिए कभी इस बात का दुख नहीं करना चाहिए कि ये व्यक्ति मंत्री बन गया, संतरी बन गया, सीएम बन गया और ये ऐसा था। भैया ऐसा आदमी पहुंच जाए तो कभी उसको ईमानदार आदमी की जरूरत पड़ेगी तो आपको वो लेके आएगा। तो इसलिए ट्राई टू बी ऑनेस्ट। साथियों अब आपको बता दें कि स्थित प्रज्ञ का तीसरा लक्षण कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि दुख से मन उद्विग्न नहीं होना चाहिए, सुख में अत्यधिक खुश नहीं होना चाहिए, मन में राग भय क्रोध जिसके नष्ट हो गए हो वह स्थित प्रज्ञ। अब साथियों आपको बता दें कि सुख दुख ठंड गर्म लाभ हानि, लिख लीजिए, सुख दुख ठंड गर्म, ठंडी गर्मी और लाभ हानि, ये चीजें। सुख दुख में आदमी दुखी होता है, सुख में अपन खुश होते हैं और दुख में अपन दुखी हो जाते हैं, और दुख में कभी कभी इतने दुखी हो जाते हैं कि अब ये दुख क्या है, कई बार क्या होता है कि वर्तमान तो बहुत अच्छा है, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूं, तो ये 1 घंटे तो कोई सुख दुख रहने वाला नहीं है, और जैसे ही ये खत्म होगा उसके बाद जब फ्री होंगे तब याद आएगा यार कल ऐसा ना हो जाए, कल वो ना हो जाए, मैंने उससे ये कह दिया था, कल वो शिकायत ना कर दे, कहीं प्रिंसिपल ये ना कह दे। तो एक्चुअली क्या है कि मन जब वर्तमान से अतीत में जाता है या भविष्य में जाता है तब मन दुखी होता है, वर्तमान में मन कभी दुखी नहीं होता। तो स्थित प्रज्ञ वही है जिसका मन वर्तमान में रहता है। अब आपको दुख है बहुत, मन दुखी है आपका, तो साथियों जब मन दुखी है, कोई तनाव है, तनाव क्या है साथियों, हम तनाव में रहते हैं, कई बार कहते हैं बहुत टेंशन है। साथियों मैं एक बार फिर कहूंगा, जो लोग हैं इसको वीडियो आप खोल लें तो बड़ा अच्छा लगेगा, अगर आप अपना वीडियो खोल लें तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तनाव क्या है, अपन बहुत कहते हैं, बार आपका देखोगे आपने डे टू डे लाइफ में आप सुनते हैं क्या बड़ा तनाव है यार, बड़ा टेंशन है जीवन में, ये तो तनाव देता रहता है। अब तनाव क्या है अगर हमको इसकी परिभाषा पता चल जाए, जैसे मैंने आपको सुख की डेफिनेशन बताई, आप सुख का फार्मूला आपके पास है, और मैं आपको तनाव दूर करने का फार्मूला बता दूं तो तनाव दूर करने का फार्मूला आपके पास आ जाएगा। एक सिंपल सी लाइन है, नोट कर लीजिए, रिपीटिशन ऑफ सेम आइडिया इज टेंशन, रिपीटिशन ऑफ सेम आइडिया इज टेंशन। एक ही विचार का बार बार आना तनाव है, एक ही विचार का बार बार आना तनाव है। तो साथियों आपको बताएं हमारा मस्तिष्क के अगर आपको हजारों विचार आ रहे हैं, 40,000 विचार पूरे 24 घंटे में मस्तिष्क में आते हैं, एक दिन में एवरेज हमारे अंदर 40,000 विचार आते हैं, और 40,000 विचार अगर डिफरेंट विचार हैं तो आप पूरी तरह स्वस्थ हो। और ये पॉजिटिविटी वाला भी विचार आएगा, हो सकता है कोई विचार क्लिक कर जाए और विचार आपको कहां से कहां पहुंचा दे। लेकिन अगर 40,000 बार एक ही विचार आ रहा है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं तनाव में। फॉर एग्जाम्पल आप अतीत में देखें, कभी कोई स्टूडेंट है
और उससे किसी टीचर ने गुस्से में कह दिया, कोई प्रश्न पूछा, उसने कह दिया कि गधे हो तुम, तुम्हें कुछ नहीं आता, कैसे तुम बीए फर्स्ट ईयर में आ गए, सेकंड ईयर में आ गए, एमए में आ गए। उसके बाद क्या होता है, वो उस समय टीचर से कुछ नहीं कहेगा, बगल वाले से कहेगा समझते क्या आपने आपको सर, और फिर बगल वाले को बार बार बोलेगा। जैसे पीरियड खत्म होगा तो अपने दोस्तों से कहेगा यार सर कुछ समझते नहीं, इनको ऐसा बोलना चाहिए था, सबके सामने मुझे अपमान कर दिया। ये थोड़ी सी बात नहीं आता तो नहीं आता, सर को भी कौन सी पूरी चीजें आती है, कोई आदमी सर्वसंपन्न थोड़ी है। और फिर वो जो भी होगा उससे यही बात कह रहा है। घर पहुंचा, मम्मी का फोन आया, मम्मी को बस अरे मम्मी क्या बताऊं, सर ऐसे बोलते हैं मुझसे, सर ने मेरा अतीत नहीं देखा, पहले मैंने सर का हर काम किया है, सर समझते क्या है अपने आप को, आपने खाना नहीं खाया। फिर आपसे जो भी मिल रहा है वही बात, यानी कि 40,000 बार अब आपके एक ही विचार आ रहा है। और साथियों अब आप देखेंगे कि जिस दिन एक विचार ज्यादा बार आता है उस दिन आप खाना नहीं खा पाते। ऑब्जर्व करिए, उस दिन खाना गले के नीचे नहीं उतरता। तो हमें क्या करना है कि एक विचार का बार बार आना तनाव है, तो हम तनाव से उबरने का एक ही रास्ता है कि विचार को बदल दो, ब्रेक द, उस विचार की जो श्रृंखला को तोड़ दो और कुछ ऐसे विचार सामने लाओ अतीत के या भविष्य के जो आपको खुशी दे दें, जो आपको खुशी दे दें। देखिए टर्न द फोकस, हमें अपना फोकस शिफ्ट करना है। शिफ्ट द फोकस इज द वेरी इंप्रेसिव वे टू गेट रिड ऑफ एनी टाइप ऑफ टेंशन। टू शिफ्ट द फोकस इज अ वेरी इंप्रेसिव वे टू गेट रिड फ्रॉम द टेंशन। आप बस फोकस चेंज कर दीजिए। देखिए अगर डेफिनेशन मालूम है तभी कर पाएंगे। हमें पता है एक विचार का बार बार आना तनाव है, जिसको डेफिनेशन पता नहीं है वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन हमें पता है तो हम इतना एक मस्तिष्क को कंट्रोल दे दें कि जब भी ऐसा हो हमें विचार बदल देना है। अब यार ऐसा कैसे करने कि कोई खुशी का विचार आ जाए? कुछ नहीं, मैंने आपको शुरू में बताया था कि मेरे बच्चे धमाल मूवी देखते हैं, तो मैं भी धमाल याद कर लेता हूं, कभी इस तरह की बात आती है और धमाल में याद करता हूं कि यार कितना बढ़िया सीन था। वो कह रहा है कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारा जीवन अंतिम समय में है, भगवान को नाम को याद कर लो, और प्लेन जाके उसी से टकरा जाता है। तो साथियों होता है, हमारा दिन अरे ऐसा नहीं होता। कई बार हम कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, देखिए वाइस चांसलर बॉस है अपनी, तो उनको पता नहीं कौन सी बात लग जाए, वो कुछ कह दे तो कुछ कह दे। भैया देखिए दूसरे के कहने पे हमारा कंट्रोल नहीं है, दूसरे के कहने पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारा कंट्रोल इस पर जरूर है कि हम उसके कहने को किस रूप में लें। दूसरे के कहने पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारा कंट्रोल इस बात पर जरूर है कि हम उसके कहने को कैसे लें। बस अगर यही हम समझ गए तो कोई बात नहीं है, कोई कुछ भी कहे, ठीक है भाई वाइस चांसलर है, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, 50 तरह के लोग मिलते हैं उनको, लोग कई बार स्टूडेंट उनके खिलाफ नारे लगाते हैं, कभी शिक्षक संघ नारे लगाता है, कई तरह के टेंशन। हम तो यार एक विभाग ही तो संभाल रहे हैं, हमारे पास नहीं एक विभाग है, उनके पास 50 विभाग है। तो भाई तनाव में कुछ कह दिया तो कौन से बड़ा हो गया? ठीक है वाइस चांसलर है, हमारे पिता भी तो हमसे कुछ भी कह देते हैं, तो कोई बात नहीं, उनके कहने को हम सत्य मान लेते हैं, ठीक है हम उसको करेंगे, प्रयास करेंगे। तो ये चीज गांधी जी की समझ में आ गई। उसके बाद वो बताया कि जो निराहार रहता है वह स्थित प्रज्ञ, क्योंकि क्या होता है कि जीव भी बड़ी समस्या पैदा करती है। क्योंकि जीव आपकी जब टेस्ट को जाती है, टेस्ट की बात करती है, मजा आ रहा है चटनी डाल के, अपन कहते हैं ना समोसा, बढ़िया समोसा बनवाते हैं, इसमें जरा सा चटनी डाल दो, मीठी डाल दो, खट्टी डाल दो, इसमें ये डाल दो, वो डाल दो। छोले टिकिया अपन बनवाते हैं तो छोले टिकिया अपन तमाम तरह का आप देखिए खाते हैं, और खाते खाते उसके बाद फिर पूछते हैं, पहले तो भीड़ में बड़े अच्छे समोसा लेके आए और फिर बाद में फिर गए काय के लिए, थोड़ी चटनी डलवाने के लिए। क्यों? क्योंकि जीभ में टेस्ट है। तो साथियों गांधी जी को यह समझ में आ गया कि निराहार रहना भी स्थित प्रज्ञ का लक्षण है। और इसीलिए आप देखिए कि गांधी जी कई बार उपवास किया। गांधी जी उपवास का महत्व जानते थे, तो गांधी जी के उपवास का महत्व था और उनका उन्होंने हथियार के रूप में उपयोग किया। उनको तो उपवास करना ही है। उसी समय कोई अंग्रेजों ने गलत काम किया, उन्होंने धरने पर बैठ गए, उपवास शुरू कर दिया। तो दो काम हो गए, एक तो अंग्रेजों को मानसिक रूप से उन्होंने वो दे दिया, काम दे दिया, दूसरी तरफ अपना गीता के स्थित प्रज्ञ होने का अपना लक्षण भी पूरा कर लिया।
तो साथियों इस प्रकार उसके बाद आगे के श्लोक में उनको पता चला कि कठोपनिषद का एक, देखिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि गीता क्या है, उपनिषदों के सुंदर गुच्छों पुष्पों को लेकर एक गुच्छा बनाया गया है, वह गीता है। जितने भी उपनिषद हैं, हर उपनिषद में से अच्छे अच्छे पुष्प को लेकर एक गुलदस्ता बनाया जाता है, यह गुलदस्ता गीता, यानी कि गीता आपको कई उपनिषदों का अध्ययन करा देती है। तो गांधी जी को कठोपनिषद का एक श्लोक बड़ा प्रिय था। दो श्लोक है साथियों, आपको बहुत गौर से सुनिएगा। आत्मा नाम रथिने विद्धि शरीरम रथमेव तु, बुद्धि तु सारथी विद्धि मने प्रज्ञेव च, इंद्रियाणि हयाना उर्विष्यान स्तेषु गोचरान, आत्म इंद्रियो मनोयुक्त भोक्ते त्याहु मनीषिन। यानी कि आत्मा रथी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम में, इंद्रियां रथ के 5 घोड़े हैं, 5 इंद्रियां, और ये घोड़े विषय वासना रूपी सड़क पर चले जा रहे हैं। तो अब अगर हम चाहते हैं कि अपनी आत्मा को हायर लेवल पर पहुंचाएं, आत्मा को स्थित प्रज्ञ बनाएं, या जो भी हमारा एम है, बच्चों में एम रहता है कि बच्चे को चाहते हैं कलेक्टर बनना है, तो बच्चे को कुछ नहीं, आप ये वाला श्लोक रटा दीजिए, इसका अर्थ समझा दीजिए, 10 दिन बैठकर उसके साथ बात कर लीजिए इस पर, उसको अगर ये फार्मूला समझ में आ गया, उसको कलेक्टर बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप क्या करते हैं कि एक्चुअली आप इंटरनल उपचार नहीं करते, जैसे रहता है ना, एसिडिटी बढ़ रही है और लेके पेंट ऑफ दिखा रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल ट्रीटमेंट है। एसिडिटी बढ़ रही है, गैस बन रही है और आप पेंट ऑफ दिखा रहे हैं, ये एक्सटर्नल ट्रीटमेंट है। इंटरनल ट्रीटमेंट पर हम नहीं जाते। इंटरनल ट्रीटमेंट क्या है कि आप खान पान पर नियंत्रण रखें, मिर्च मसाले ना खाएं, और अगर ये भी है तो जो शीतली प्राणायाम कर लें। शीतली प्राणायाम का करते जीभ को ऐसी चोट जैसी बना के और तेजी से सांस ले ले तो ठंडक जाएगी और ठंडक को अंदर ले जाए। 10 बार करिए आप शीतली प्राणायाम, प्राणायाम करिए। प्राणायाम क्या होता है, देखिए एक चीज याद रखिए, प्राणायाम का एक सिद्धांत है, देयर इज ए प्रिंसिपल ऑफ प्राणायाम, एक्सहेलेशन इज एज क्विक एज पॉसिबल एंड एक्सहेलेशन इज इन कंट्रोल। इनहेलेशन इज एज क्विक एज पॉसिबल एंड एक्सहेलेशन इज टोटली अंडर कंट्रोल। सांस को जब खींचना है तो जितनी तेजी से खींचे उतनी तेजी से खींच लें, अंदर जितना रोक सकते हैं क्षमता के अनुसार रोक लें, लेकिन जब बाहर निकालें तो कंट्रोल वे में निकालें, गिनती गिन के साथ निकालें, 12 बार गिनती गिन के निकालें। और साथियों एक चीज बता दूं, अगर आपका सांस निकालने की प्रक्रिया पूरी तरह से कंट्रोल्ड है, अच्छी तरह से सुन लीजिए, सांस छोड़ने की प्रक्रिया आपकी पूरी तरह से कंट्रोल है, दोस्तों आपको बीमारी नहीं हो सकती, आपको कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। आपको कोई बीमारी से ओवरकम करने के लिए सिर्फ एक काम करना है, सांस निकालने की प्रक्रिया को पूरी तरह से कंट्रोल में लेना है। आप इस व्याख्यान के बाद ऑब्जर्व करें कि आप सांस को बिल्कुल नियमित एक गति से नहीं निकाल पा रहे हैं, यही बीमारी है। तो बीमारी से ओवरकम करने का तरीका ये है। तो साथियों उन्होंने ये देख लिया कि बुद्धि सारथी है जो हमारे रथ को सही मार्ग पर ले जाएगी। अब बुद्धि सारथी है तो बुद्धि को सशक्त कैसे करें, उसके लिए सबसे बेटर वे शास्त्र पढ़ें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, उससे बुद्धि स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, और फिर बुद्धि में इतनी ताकत आ जाएगी कि मन को नियंत्रण में ले सकती है। क्योंकि लगाम तो मन ही है ना, ये लगाम ही ढीली पड़ती तभी दिक्कत होती है। और मन को अगर मन रूपी लगाम को आपने कस लिया तो जो घोड़े हैं ना, वो घोड़े जो विषय वासना रूपी सड़क पर दौड़ रहे हैं वो सीधे मार्ग पर चलने लगेंगे, वो विषय वासना की ओर नहीं जाएंगे और आपका रथ वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। Whatever you fix your goal in your life, definitely you can get this goal. इतनी सी बात अपने दोस्तों बच्चों को बता दीजिए, उनके साथ शेयर कर लीजिए, बैठ लीजिए, उनको नहीं सुन रहे हैं तो कभी आईसीएच ले जाइए, उनके साथ डोसा खा लीजिए, खाते खाते बात कर लीजिए, उनको जो पसंद है वो पसंद की चीज दे दीजिए, उनसे बात कर लीजिए। आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चे जो आप चाहते हैं
वो प्राप्त कर लेंगे। ये मैंने एक पुस्तक लिखी है, मन पर नियंत्रण का विज्ञान, मन पर नियंत्रण का विज्ञान और सफलता के सूत्र। ये एक्चुअली पूरी की पूरी गांधी जी का जो दर्शन है वो सिंप्लीफाई वे में है। और इसमें मैंने 4 लाइन लिखी है कि तू करता वो है जो तू चाहता है, होता वो है जो वह चाहता है, इसलिए तू कर वो जो वह चाहता है, तब होगा वो जो तू चाहता है। बीके सर, एक बार इंटरप्ट करूंगा मैं आपको। हाँ ये बुक मैं लाइब्रेरी मंगवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा सर? बिल्कुल, कॉलेज लाइब्रेरी में। सर मैं आपको उसका वो बता दूंगा, पूरा आपको आ जाएगी, आपसे हम बात कर लेंगे। थैंक यू सर। तो साथियों, इसमें मैंने बड़ा अच्छी चीज दी है। मैंने इसको 2 पार्ट में बांटा है, एक सैद्धांतिक और दूसरा व्यवहारिक। सैद्धांतिक में मैंने उपनिषद, गीता, योग वशिष्ठ रामायण, महाभारत, भागवत सबके उदाहरण दिए और बताया है। और सेकंड पार्ट में मैंने प्रैक्टिकल बताया है कि पति पत्नी में लड़ाई क्यों होती है, बाई को लेकर झगड़ा घर में किस प्रकार शुरू होता है, काम वाली बाई को लेकर, और कैसे सुबह ही सुबह अगर हम बैठ के चाय पी रहे हैं और बाई का फोन आ जाए कि आज मैं नहीं आऊंगी, आपका पूरा संडे बेकार हो जाता है। तो मैंने बड़ा सिंपलीफाई वे में बताया है। तो साथियों, मैं ये बता दूं कि ये गांधी जी को ये वाला कठोपनिषद का श्लोक, जो कि तीसरे खंड का 3 से लेकर 9 श्लोक बड़े पसंद आए। और उसके बाद उनको समझ में आ गया कि मन को नियंत्रण में करना ही हर सफलता की कुंजी है। द की टू सक्सेस इज टू कंट्रोल अवर माइंड। और उसके बाद उन्होंने आगे पढ़ा गीता में, अर्जुन जो बात गांधी जी भी चाहते थे वो अर्जुन ने पूछ ली कि चंचल ही मनो कृष्ण प्रमाति बलभद्र में तस्या हम निग्रह मनने वायो दुष्कर। यानी कि मन बड़ा चंचल है प्रभु, मन बड़ा चंचल है, और फिर इसको विषय जब मिल जाता है, वांछित विषय इसको जब पास में आ जाता है, तो इसकी शक्ति दुगनी तिगुनी बढ़ जाती है। तो प्रभु ऐसे मन को बस में करना उसी प्रकार मुश्किल है जिस प्रकार आंधी जब चलती है तो आंधी को कंट्रोल करना मुश्किल है, तूफान जब आता है तूफान को कंट्रोल करना मुश्किल है। क्योंकि मन को अगर उसका विषय मिल गया, मन को उसका विषय मिल गया, तो उस वो मन इतना पावरफुल हो जाता है कि बुद्धि उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। ये प्रश्न पूछता है अर्जुन। एक्चुअली गांधी जी भी कृष्ण से यही प्रश्न पूछ रहे हैं। एक्चुअली हम भी यही प्रश्न पूछना चाहते हैं कि भाई मन को कंट्रोल में करना क्या इतना आसान है? कहीं मन कोई बकरी का बच्चा नहीं है कि दौड़े और पकड़ लिया। अब कृष्ण मन को कंट्रोल करने की तरीका बताते हैं। कृष्ण कहते हैं, असंशय महाभाव मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। अब यहां पे देखिए साथियों, कभी बच्चा हमसे क्लास में प्रश्न पूछता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उससे एक बात कहना है कि बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा तुमने मित्र, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। यानी उसको पहले तो ये प्रमोट करना है कि भाई ऐसा नहीं होगा हम शुरू में कहते बैठ जाओ बाद में बताऊंगा। तो आपको उसको प्रमोट करना है कि नहीं भाई प्रश्न पूछा बहुत अच्छा, कम से कम तो सुन तो रहा है, जो सुन रहा है वही प्रश्न पूछेगा। तो उन्होंने कहा कि असंशय महाभाव। आप देखिए जवाब में कृष्ण कितना पॉलिटिकली जवाब देते हैं कि हे महावीर, यहां पे क्या कह रहे हैं, महावीर महाबलशाली, यानी अर्जुन को आंसर के साथ ये भी बता रहे हैं कि तुम इतने महावीर होकर इस प्रकार का बच्चों जैसा प्रश्न पूछ रहे हो। असंशय महाभाव, मन को नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्ते, यहां पे क्या कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र। कुंती का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मां बच्चे को जीवन के बढ़ने की ताकत देती है, जीवन का सार समझाती है। गांधी जी अपनी मां से प्रभावित थे, शिवाजी अपनी मां से प्रभावित थे। तो मां ही वो है जो पहली शिक्षिका है और बच्चे को वो कुछ देती है। तो वो कहते हैं, हे कुंती पुत्र, ये संभव है काय से, अभ्यास से और वैराग्य से। जब आप अभ्यास करेंगे तो वैराग्य दृढ़ होगा, और जब वैराग्य धारण करेंगे तो अभ्यास दृढ़ होगा। तो इसमें मैंने आपको बताया कि सुख दुख क्या है, मन डिसाइड करता है क्या चीज सुख है या क्या दुख है। और सुख दुख वर्तमान में नहीं होते, ये या तो अतीत को लेकर होते हैं या भविष्य को लेकर होते हैं। तो मन को अगर प्रशिक्षित कर लो तो सुख दुख खत्म हो जाएंगे। तो शिफ्ट द फोकस
फोकस शिफ्ट कर ले, कोई अच्छी बात सोचने लगे, सुख दुख तो गायब हो गए। ठंड गर्म ये शरीर को लगते हैं, ठंडी गर्म बुद्धि और मन को नहीं लगती। ये शरीर को अनुभव करने वाली चीजें हैं। कितनी भी ठंड हो, कितनी भी गर्मी, से मन खराब नहीं होता, बुद्धि खराब नहीं होती, इससे शरीर को दिक्कत होती है। तो ये भी हमारी आत्मा को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और लाभ हानि, लाभ होगा कि हानि होगी, ये डिसाइड करने वाली बुद्धि है। ये डिसाइड करने वाली बुद्धि है। बुद्धि को प्रशिक्षित कर ले कि वो हानि में भी लाभ देखने लगे। जैसे हमने फॉर्चुनर लिया, कल उसमें स्क्रैच लग गया, अब दुखी होने की जरूरत नहीं है। अपने को लगता है बहुत बड़ी हानि होगी, 35 लाख की कार और ये देखो गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे अपने को बुद्धि अगर सोच ले कि चलो अच्छा रहा, एक बार स्क्रैच लग गया तो स्क्रैच का दुख नहीं होगा, हम स्क्रैच प्रूफ हो गए। तो ये जो हानि सोच रहे थे वो लाभ में परिवर्तित हो गया कि तो अच्छा ही रहा है, कल लोहरे कहीं स्क्रैच लग जाएगा तो कल टेंशन नहीं होगा। तो ये बुद्धि अगर प्रशिक्षित हो जाए तो लाभ हानि में, ठंडी गर्मी में, सुख दुख में हम संभाव रख सकते हैं। तो गांधी जी को इससे ये मिला। उसके बाद गांधी जी को ये बात समझ में आ गया कि कर्म करना आवश्यक है, और लंदन में भटकने की संभावना उनके पास बहुत थी। और आप देखिए प्रकृति, डार्विनिज्म का सिद्धांत है प्रकृति वर्ण का सिद्धांत, और आप देखिए प्रकृति भी चयन करती है। आप और हम जब सही मार्ग पर चलने लगते हैं तो प्रकृति आपका चयन करती है, क्योंकि प्रकृति को मालूम है कौन व्यक्ति क्या सोसाइटी को दे सकता है। तो प्रकृति उसको वो अवसर मुहैया कराती कि वो सोसाइटी को ऐसी चीजें दे दे। इसीलिए गांधी जी के साथ प्रकृति ने ये किया कि थियोसॉफिस्ट मित्रों को गांधी जी से मिला दिया, गांधी जी को गीता पढ़ने के लिए प्रेरणा दी, क्योंकि प्रकृति जानती थी कि गांधी जी वो व्यक्ति है कि जो गीता को पढ़कर आत्मसात करके गीता के संदेश को सिंप्लीफाई करके लोगों तक पहुंचा देंगे। भारत परतंत्र है, भारत की जनता परतंत्रता से करा रही है, और इस परतंत्रता को दूर करने की अगर ताकत किसी में है तो वो गांधी जी में है। और गांधी जी इस परतंत्रता को दूर करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कहां से प्राप्त कर सकते हैं? गीता से प्राप्त कर सकते हैं। अब गांधी जी तक गीता कैसे पहुंचाएं? तो थियोसॉफिस्ट मित्र की सहायता, थियोसॉफिस्ट मित्र की सहायता से गांधी जी तक गीता पहुंचा दी। और उसके बाद तो गीता पढ़कर गांधी जी ने एक अभ्यास मंडल बना दिया और लोगों के साथ गीता का अध्ययन अध्यापन करने लगे। और 1890 में एक फिर घटना घटी। गांधी जी एक मित्र के साथ एक महिला के घर पर जाकर ताश खेल रहे थे, और जब ताश खेल रहे थे रात के समय, तो गांधी जी थोड़ा सा भटक गए, क्योंकि महिला ताश खेलते खेलते उनको उत्तेजित कर रही थी, और गांधी जी थोड़ा भटक गए। और जब गांधी जी बहकने लगे तो उसके मित्र ने गांधी जी को बड़ी मुश्किल से बाहर किया और कहा कि मित्र, तुमने अपनी माँ से, तुमने मेरे को कई बार बताया है कि मैंने माँ से प्रतिज्ञा की है कि मांसाहार से दूर रहूंगा, मदिरा का सेवन नहीं करूंगा, पर स्त्री गमन नहीं करूंगा, तो अपनी माँ की प्रतिज्ञा याद करो। गांधी जी तुरंत घर आ गए, और गांधी जी ने लिखा है कि कातिल के हाथ से बच निकलने पर शिकार की जो हालत होती है वही मेरी थी। रात भर सो न सका, अनेक विचारों ने एक साथ धावा बोल दिया। मैंने बहुत सावधानी पूर्वक चलने का निश्चय किया। उसके बाद मैंने बहुत सावधानी पूर्वक चलने का निश्चय किया। और एक और श्लोक गांधी जी ने अध्ययन किया, कामस्य क्रोधस्य लोभस्य देहे तिष्ठति तस्करा ज्ञानार्थे अपार्य तस्मात् जागृत जागृत। यानी काम, क्रोध, लोभ ये शरीर में बैठे हुए तस्कर हैं, स्मगलर हैं, और इनको स्मगलिंग या तस्करी काहे की करनी है? आपके शरीर में ज्ञान रूपी मणि की, क्योंकि वे जानते हैं इनकी ज्ञान रूपी मणि अगर मैं हर लूंगा तो इनको काम वासना में डाल सकता हूं, इनको क्रोध पैदा कर सकता हूं, इनको लोभ में डाल सकता हूं। तस्मात् जागृत जागृत। इसलिए हमें साथियों हमेशा जागृत रहना है। एज वी आर ऑल टीचर्स, और हमें ऐसे मौके जीवन में कई बार मिलेंगे कि काम हम पर बचत बना सकता है, क्रोध हमारे ऊपर हावी हो सकता है, लोभ हमें पथ से विचलित कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा जागृत रहना है, हमेशा ये श्लोक को पढ़ते रहना है। काते कांता कस्ते पुत्रे संसारो यम तीव्र विचित्र कस्तम कह कुतायात इस तत्व चिंता तदई भ्राते। तुम कौन हो, कौन तुम्हारी पत्नी है, कौन तुम्हारा पुत्र है, ये बेकार की बातें हैं। तुम क्यों आए हो पृथ्वी पर, क्या उद्देश्य है, इसकी चिंता कर लो। नारी स्तन भरनारी देशम दृष्टवा मागा मोह देशम एतन मांस बसादी विकारम मनुष्य विचंते बारंबारम। कि नारी के स्तन और नाभि दर्शन जो
जिसमें मोहबस लोगों की आंख टिकती है, एक्चुअली ये मन के विकार हैं, ये मांस के विकार हैं। तो इस चिंतन को बार बार दिमाग में ले आओ कि ये मांस के विकार के अलावा कुछ नहीं है। मनस विचिंते बारंबार, बार बार इसका ध्यान कर लो। तो ऐसी कई चीजें, दे आर सो मेनी फार्मूलाज इन अवर टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट, भागवत, गीता, महाभारत, रामायण, कि जो हमें पथ पर ला सकते हैं। इसलिए प्रतिदिन हम इनका अध्ययन का अभ्यास करते हैं ना। रामायण की एक चौपाई अगर पढ़ लें, गीता का एक श्लोक पढ़ लें, तो डे टू डे हम इस प्रकार की चीज, इसलिए कहते हैं स्वाध्याय। और उसके बाद गांधी जी कहते हैं कि बहुतेरे नौजवान कोशिश करते हुए पाप से बच नहीं पाते, हिम्मत खो बैठते हैं, पाप की गहराई में उतर जाते हैं। बहुतेरे तो पाप को ही पुण्य मानने लगते हैं। इन्हें बार बार मैं गीता और रामायण पढ़ने की सलाह देता हूं, इन्हें बार बार मैं गीता और रामायण पढ़ने की सलाह देता हूं। और गांधी जी कहते थे कि मैं इनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि गीता को कंठस्थ याद कर लो। और गांधी जी ने कहा, कारण क्या है गीता को कंठस्थ याद करने का? हमारे साथ कभी गीता हो या ना हो सकता है वो चोरी हो जाए, हो सकता है जल जाए, हो सकता है हमारी आंख की ज्योति चली जाए, तो हमें रास्ता कौन दिखाएगा? अगर गीता हमें कंठस्थ होगी तो हमें फिर कोई चीज की चिंता नहीं है, हमारे पास हर समस्या का समाधान होगा। और मैं गीता को माता इसलिए ही कहता हूं क्योंकि ये मेरी माँ तो मेरे पास नहीं है, लेकिन गीता एक ऐसी माँ है जिसमें मेरे पास जब भी कोई समस्या आती है, मैं गीता के पास जाता हूं, चंद श्लोक टटोलता हूं, मुझे अपनी समस्या का समाधान मिल जाता है। तो ये समाधान, मेरा मार्ग ऐसा है कि मेरे को दिन रात कुछ ना कुछ करते रहना है। तो इसलिए अगर मुझे गीता कंठस्थ होगी तो मेरे तो जीवन ही समस्याओं से ग्रस्त है, तो मेरी समस्या का समाधान भी मेरे पास कंठस्थ रूप में होगा। इसलिए मित्रों क्या करते थे, वो रात को 2 श्लोक लिखते थे और उसको दीवार पर चिपका देते थे। सुबह दातुन करते थे, उन श्लोकों को याद कर लेते थे। जब नहाते थे उन श्लोकों को रिवाइज कर लेते थे। और धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को किया, उन्होंने गीता के 13 अध्याय कंठस्थ याद कर लिए। उसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म भी पढ़ा था। उसका उनको समझ में आ गया कि सत्य, अस्तेय, अचोर, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये जीवन में महान बनने के पैमाने हैं। उन्होंने जब पतंजलि के योग सूत्र में पढ़ा कि जब सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया कलाशत्व, यानी जब सत्य हमें सिद्ध हो जाता है, सत्य बोलते बोलते, तो हमारे अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है कि हम किसी को आशीर्वाद भी देते हैं, तथास्तु में सिद्ध हो जाता है। जब हम सत्य बोलने लगते हैं पूरी तरह से, तो हम जो भी कहते हैं वो सत्य होने लगता है। उसके बाद उन्होंने पढ़ा कि अस्ते, चोरी ना करना। जब हम अस्ते, चोरी ना करने का मतलब क्या है कि हमारी, जैसे अगर मेरे पास कुमार निर्मल जी बैठे हो, कुमार निर्मल जी बहुत अच्छे से पेन से कुछ लिख रहे हैं, तो मुझे लगे यार इनका पेन तो बड़ा सुंदर है, बड़ा खूबसूरत पेन है, ऐसा पेन मेरे पास होना चाहिए, ऐसा पेन मेरे पास क्यों नहीं है? तो साथियों ये भी क्या हो गया, ये चोरी नहीं है, लेकिन चोरी की ओर बढ़ाया गया एक कदम, क्योंकि आपके अंदर एक पेन को प्राप्त करने की इच्छा बढ़ गई। और साथियों अगर पेन मार्केट में नहीं मिला ना, और आपकी इच्छा ज्यादा है, आप एक दिन कुमार निर्मल जी का वो पेन चुरा ही लेंगे। तो परिस्थिति ऐसी बनेगी, कुमार निर्मल जी आपके पास खुद आएंगे और वो पेन को खुद भूल जाएंगे और आप उसको अपने कब्जे में ले लोगे। इसलिए कहते हैं कि दूसरे की अच्छी चीज पर नियत डालना भी चोरी है। ये गांधी जी समझ गए। अहिंसा, गांधी जी को ये बता दिया साधन पाद में पतंजलि के ने कि अगर आपके अंदर हिंसा खत्म हो जाए, हिंसा का भाव खत्म हो जाए, तो कितना भी हिंसक जानवर हो आप पर अटैक नहीं कर सकता। शेर भी आपके आगे आकर अटैक नहीं कर पाएगा अगर आपके अंदर हिंसा नहीं है। तो गांधी जी को एक शस्त्र मिल गया कि ब्रिटानी कितने भी हिंसावादी हो, लेकिन मेरे अंदर अगर हिंसा खत्म हो गई तो दे मुझ पर वो हिंसा नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखिए अशोक आंदोलन को वापस ले लेते हैं चोरी चोरा कांड के बाद, क्योंकि वो जानते हैं गीता उनके साथ है, गीता के श्लोक उनके साथ है। वे समझ गए कि अगर ये चोरी चोरा कांड के बाद आंदोलन वापस नहीं लिया गया तो ये आंदोलन खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि वो बड़े हिंसावादी हैं, अटैक वो कर देंगे। और अगर हमने हिंसा छोड़ दिया तो वो अटैक उतना तेजी से नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की भी आलोचना सही, सुभाष चंद्र बोस की भी आलोचना सही, कई नेताओं की आलोचना सही। उसके बाद अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा चीजों का संग्रह करना भी गुनाह है।
तो साथियों उनको बड़ा दिक्कत हुई, उन्होंने कहा बड़ा दिक्कत वाली चीज है, इसको कैसे पालन करूं मैं, क्योंकि क्या मेरे पास इतनी किताबों का संग्रह है, मैं किताबों का शौकीन हूं, तो क्या किताबों में आग लगा दूं क्या अगर संग्रह नहीं करूं तो। और फिर मैंने पॉलिसियां ले रखी है, क्या करूं। तो फिर उन्होंने समझ में आया कि ये तो घर जलाकर तीर्थ करना हुआ अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन बाद में उनका अंदर से आंसर आया कि हाँ, घर को खाक किए बिना तीर्थ नहीं हो सकता। उसके बाद तुरंत उन्होंने शंकर भाई को पत्र भेजा कि शंकर भाई मेरी जितनी भी पॉलिसियां हैं उनको बंद कर दो, और जो पैसा मिल जाए बहुत अच्छी बात है, जो चला जाए चिंता नहीं करना, क्योंकि अब मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे बच्चों की रक्षा करना, ये दायित्व श्री कृष्ण का है। श्री कृष्ण उसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हैं तू अपना कर्म कर, बाकी चीजें मैं देख लूंगा, तेरी चिंताएं मेरी चिंताएं। तो गांधी जी को लगा कृष्ण मुझसे कह रहा है, तो उन्होंने कहा फिर मैं पॉलिसी क्यों रख लूं। आप बताओ, आपको डराते कि नहीं बीमा वाले आके कि सर एक टर्म प्लान ले लो, सर ये हेल्थ प्लान ले लो, सर कल को आप नहीं रहे तो ये हो जाएगा। तो अपन उनके चक्कर में आ जाते हैं, पॉलिसी लेने लगते हैं। तो गांधी जी कहते हैं भाई मैं पॉलिसी क्यों लूं, तो उन्होंने तुरंत पॉलिसी बंद कर दी। तो उनको ट्रस्टीशिप का सिद्धांत समझ में आ गया गीता से कि एक ट्रस्टी जो होता है उसके पास करोड़ों की संपत्ति होती है, लेकिन उसका एक रुपए में भी अधिकार नहीं होता। जब ट्रस्ट बनाते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कि बालाजी के ट्रस्ट जो है, बालाजी मंदिर है, उसके पास करोड़ों की संपत्ति है, साईं बाबा के पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन ये संपत्ति किसी व्यक्ति की नहीं है। एक रुपया भी वो खत्म नहीं कर सकता कोई व्यक्ति, क्योंकि ये पूरी संगठित चीज है। तो गांधी जी को समझ में आ गया चीजें हमारी हो लेकिन उनका उपयोग करने का अधिकार हमारा ना हो, ये ट्रस्टीशिप है। तो गांधी जी ने इससे बहुत कुछ सीखा। साथियों आपको बता दें, इस प्रकार गांधी जी को समझ, हाँ एक चीज और, कृष्ण ने जब कहा कि जब आप पवित्र हो जाते हैं, अंदर से आपके अंदर के दुर्गुण चले जाते हैं, तो मैं आपके अंदर आ जाता हूं, मैं आप बन जाता हूं। तो गांधी जी ने कहा है कि जो अवतार है, अवतार की बात गलत नहीं है। एक्चुअली हम आप कोई भी अवतारी पुरुष बन सकता है। वो लिखते हैं गांधी जी, अवतार से तात्पर्य शरीरधारी पुरुष विशेष के अंदर गुणों का विकास है। अगर वो धर्मवान हो जाए, भावी पीढ़ी को कुछ देने का सामर्थ्य आ जाए, आदम खुदा नहीं लेकिन खुदा के नूर से जुदा नहीं। जिसकी धर्म जागृति अपने युग की धर्म जागृति में श्रेष्ठ हो, वह वस्तुतः अवतार है। और आप देखिए ज्ञानेंद्र पांडे और साहिद अमीन की निम्न वर्गीय प्रसंग का पहला वॉल्यूम आप पढ़िए, उसमें गांधी के चमत्कार दिए हुए हैं, कैसे लोग गांधी का नाम लेकर प्रसाद चढ़ाते थे और कुएं में पानी आ जाता था। तो ये गांधी जी ने इसको चीज को अपनाया था। गांधी जी का सिद्धांत था, ये सूरत लेके क्या जाऊं मैं तेरे आईना खाने में, तेरी तस्वीर बनकर ही तेरी तस्वीर देखेंगे। यानी ये सूरत देखकर मैं क्या दर्पण देखूं, जब तू मुझके अंदर आ जाएगा और जब मुझे अपनी सूरत में तेरी तस्वीर दिखने लगी, हे कृष्ण जब तू मेरे अंदर आ जाएगा और जब मैं शीशा देखूंगा तो मुझे तू दिखने लगेगा, तभी मैं शीशा देखूंगा। फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जात आली में, जो तुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जात आली में, जो तुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। तेरे कुर्बान जाऊं मैं बना दे ऐसा दीवाना, जिसे दीवानगी से देख लूं दीवाना हो जाए। यहां तक जब्त कर लूं काश तेरे हुस्न कामिल को, तुझी को पुकार उठे सभी निकल जाऊं जिधर होकर। तो ये गांधी जी ने वो सब चीजें प्राप्त कर ली जो एक अवतारी पुरुष के पास होना चाहिए। यही कारण है दोस्तों कि आज हम गांधी को पढ़ते हैं तो हम हतप्रभ हो जाते हैं और लगने लगता है कि ये तो ईश्वर है, ईश्वर का साक्षात अवतार है, ये जो कर रहे हैं ये ईश्वर के लिए ही संभव है। तो साथियों हम इसको पढ़ेंगे पूरा का पूरा गौर से, तो आप ये यकीन मानिए ये हम समझ जाएंगे कि निश्चित रूप से हम भी गांधी बन सकते हैं।
एक मैं लाठी लेके गांधी बन जाऊं कविता थी। तो साथियों, लाठी लेके गांधी ये बचपन की बात है, लेकिन आज हम शास्त्रों को पढ़कर शास्त्रानुकूल आचरण कर कर निश्चित रूप से गांधी बन सकते हैं। तो आज गांधी जयंती पर मेरा ये संदेश है, मेरा आपसे आग्रह है कि आप भी शास्त्र पढ़कर गांधी जी की गीता माता पढ़ लो, बड़ा अच्छा है। इन्होंने उतने ही, इसमें पहले तो उन्होंने पूरे हिंदी में पूरा गीता का अनुवाद कर दिया, फिर उन्होंने 2 अध्यायों का अनुवाद किया, फिर उन्होंने 700 श्लोकों में 2 श्लोक छांट कर लिख दिए कि इतने श्लोक पढ़ लो, आप सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। यही मेरी आग्रह है, यही आपसे विनती है कि आप गांधी के आचरण को ढालें। आज 2 अक्टूबर को हम प्रण लें कि हम भी कुछ ऐसा करेंगे कि गांधीवादी सिद्धांत, गांधी के विचार, गांधी का दर्शन हमारे अंदर आ जाए। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपके कुछ प्रश्न हो, शंकाएं हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी चीज। हाँ सर, हेलो श्रीवास्तव। हाँ पूछिए। हाँ, मुझे पूछना था। महाराष्ट्र में मृणालिनी देसाई ने एक किताब लिखा था, मानवाचा पुत्र। तो उसमें ऐसा लिखा था कि संभ्रमित हुए अर्जुन को कृष्ण ने गीता बताकर सारथ्य किया था। उसी तरह से गांधी जी ने गांधीवादी तत्वज्ञान देकर भारतीय स्वतंत्र संघर्ष का नेतृत्व किया था। इसके बारे में क्या? साथियों, चूंकि आपको बताएं कि इस पर पूरा का पूरा जो आंदोलन है, इस पर मैं पूरा एक व्याख्यान दे सकता हूं कि गांधी जी के हर आंदोलन के पीछे गीता की शिक्षाएं थी। जैसे चौरी चौरा कांड आया, यहाँ हिंसा की बात आ गई, तुरंत वो वापस ले लेते हैं। और आप देखिए, जहां भी गांधी के जितने भी आंदोलन है, उस आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं पूरा का पूरा गीता का दर्शन काम कर रहा है। साथियों, गीता के 13 अध्याय गांधी जी को कंठस्थ थे। अच्छा। हाँ बोलिए। तो साथियों, हर आंदोलन के पीछे आप देख लीजिए, कोई भी आंदोलन है उसके पीछे कहीं ना कहीं वो नैतिक मूल्य है। गांधी जी, आप देखिए, अपन आलोचना करते हैं भगत सिंह को, चाहते तो गांधी जी समझौता में उसको छुड़ा सकते थे, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी गांधी जी के साथ कि अहिंसावादी थे वो। तो एक अहिंसावादी व्यक्ति जो कि हिंसा को ठीक नहीं मानता, तो वो कैसे उस चीज को स्वीकार कर लेते? तो गांधी जी इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। हम क्या है कि आलोचना करते तो ये भूल जाते हैं कि गांधी जी किन वैल्यूज पर अपना आंदोलन चला रहे हैं। उन वैल्यूज को जब हम समझ जाएंगे तो हमें वास्तविकता का भान हो जाएगा कि वास्तव में ऐसा गांधी जी ने क्यों नहीं किया। सर बीके सर। हाँ सर बोलिए। कुछ जगह मैंने पढ़ा है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कुछ ऐसा लिखा है कि महात्मा गांधी जी ये चाहते थे भगत सिंह जी को फांसी से बरी करवाना, और भगत जी ने डिनाई कर दिया था कि नहीं, मैं फांसी स्वीकार करूंगा। तो भैया ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो गांधी फिर इल्जाम से बरी। अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है यार। ये तो मतलब इससे अच्छी बात क्या है? फिर तो जब इल्जाम ही खत्म हो गया, तो कई हमारे जो साथी गाय बगाए जो गांधी पर हम बोलते हैं, इस प्रकार के प्रश्न उठा देते हैं कि भाई गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों नहीं छुड़ाया। तो ये बात अगर सही है तो एप्रिशिएट। बीके सर, आई एम द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, तो मैं आपसे मार्गदर्शन चाहूंगा कि वास्तविकता क्या है, प्लीज टेल मी। देखिए, वास्तविकता क्या है कि ये आपको इसके लिए वास्तविकता हकीकत बताएं कि इसके लिए भगत सिंह का जो पूरा का पूरा दस्तावेज है जी जी, वो आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे। भगत सिंह के और भगत सिंह के साथियों के दस्तावेज और इधर गांधी का दर्शन। अब आप देखिए कि गांधी गीता को पढ़ते रहते थे। जी जी, गांधी गीता को डेली डे टू डे लाइफ में गांधी जी पढ़ते थे, गीता को वाचन करते थे, रामायण का वाचन करते थे, रामचरितमानस को पढ़ते थे। तो साथियों क्या होता है कि हो सकता है कि गांधी जी भी इस बात को रख रहे हो भगत सिंह को बचाना चाहिए, और मांग भी उठ रही थी, और हो सकता है उसी दिन गांधी जी ने हिंसा का कोई सिद्धांत पढ़ लिया हो, पतंजलि का योग सूत्र पढ़ लिया हो। जी जी, तो भाई देखिए, सुबह अगर हम जो पढ़ते हैं तो दिन भर उसका प्रभाव रहता है। बिल्कुल, तो उनके मन में आ गया हो कि यार अगर मैं ये रखूंगा तो कल मेरे से कोई लोग प्रश्न पूछेंगे कि आप तो ऐसी बात करते हैं, और हो सकता है ये प्रश्न ही उनके सामने न हो। और हो सकता है भगत सिंह एक ऐसे मार्ग पर चल रहे थे, वो तो चाहते ही थे। असेंबली में जब उन्होंने बम फेंका तो बम फेंकने का उद्देश्य किसी को जान लेना नहीं था, औरों के कान में आवाज डालना था। तो भगत सिंह जिस
उद्देश्य को लेकर चल रहे थे, तो गांधी जी ने एक तरह से वो उद्देश्य तो सफल किया। और ये बात आपको मालूम है कि भगत सिंह भी जानते थे, गांधी जी भी जानते थे कि गांधी जी के भगत सिंह के जीवन से ज्यादा जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो समाज ज्यादा आंदोलित हुआ है, बिल्कुल ज्यादा आंदोलित हुए। तो जो काम भगत सिंह जी जीवित रहकर नहीं कर पाए, वो उस फांसी के बाद वो काम स्वतः ही हो गया। क्योंकि आपको बताएं, जब भगत सिंह के पास संतरी पहुंचता सुबह कि चलिए फांसी का समय हो गया, तो उस समय वो लेनिन को पढ़ रहे थे। यस यस, और वो उनने क्या कहा, ठहरो, एक मार्क्सवादी दूसरे से मिल ले, मुलाकात खत्म होने के बाद ही चलेंगे। तो जैसे मुलाकात होती है, किताब रखते हैं और शहर चले जाते हैं। इसको मैंने पढ़ा सर, इसको मैंने पढ़ा। खुशी खुशी पहुंच रहा है, जा रहा है, तो उसकी खुशी में बाधा क्यों बना जाए। हाँ सर एक मेरा क्वेश्चन नहीं है। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। हाँ, तो मैं ऐसा एक पढ़ा था, कृष्ण की जो मुरली थी, मुरली की मोहिनी थी, मोहिनी। तो वैसे ही गांधी जी ने सत्याग्रह, अहिंसा, सत्य ही जो मोहिनी है वो भारतवासियों को दिया था। इसके बारे में नहीं, देखिए क्या होता है, ये तो एनालिसिस है, ये तो कई तरह की चीजें लिखी जा सकती हैं। आपको कुछ लिखना है तो गांधी की मुरली पर, कृष्ण की मुरली पर आप एक पूरा ग्रंथ तैयार कर सकते हैं। तो वो तो देखिए, इस चीज से ये कई चीजें हैं, तो इस पर अपन इतना डिस्कस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आप इसको सही मान लें कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह ये गांधी जी की मुरली थी। तो गांधी जी इनके माध्यम से लोगों को सम्मोहित कर लेते थे। बात ठीक है, आपकी जो लिखा है जिसने, बिल्कुल सही लिखा है। और कोई? हेलो। हाँ जी सर, नमस्ते। हाँ सर जी, नमस्ते। नमस्ते सर, मैं महाराष्ट्र से शिवाजी भदर की बात कर रहा हूँ सर। जी जी। सर, आपने गांधी जी के संदर्भ को लेकर गीता माता, अन्य बातों को यहाँ पर रखा है। कृष्ण का भी उदाहरण लेकर अर्जुन की भूमिका किस तरह से गांधी अपने आप में निभाते थे, इस बात को लेकर भी आपने चर्चा की है। बड़े विस्तार से कहा है। इस पे हम बहुत अपने मन में जो विकल्प थे, उन विकल्पों को लेकर भी आपने रखा है कि सुख दुख क्या है, सुख खुशी, ठंड गरम, सही गलत, अच्छा बुरा, ये तो हम समझ सकते हैं। परंतु एक दो बातें हैं सर, दो बातों को मुझे जरा स्पष्ट कीजिए। सुख और दुख, पाप और पुण्य, दोनों की परिभाषा देकर उदाहरण के साथ जरा बताइए। और आपने मंदिरों में जो पैसा इकट्ठा हुआ है, इस पैसे की भी थोड़ा संदर्भ के रूप में आपने बात की है। तो ये आसमानी और सुल्तानी या प्राकृतिक जिस तरह से संकट हमारे देश में आते हैं, जैसे कोरोना अभी चल रहा है, तो ये पैसा जाता कहाँ है सर? ऐसे समय में बाहर क्यों नहीं निकलता है? इसके बारे में भी जरा आपका ज्ञान मेरे सामने रखिए। धन्यवाद। मैंने सिर्फ ये बताया है कि गांधी जी को ट्रस्टीशिप का सिद्धांत समझ में आ गया था कि ट्रस्टीशिप होती क्या है। कि हमारे पास करोड़ों की संपत्ति होती है ट्रस्ट में, लेकिन उसका 1 रुपया भी खर्च करने का अधिकार नहीं होता। तो मेरा संदर्भ वो संपत्ति से नहीं है, मेरा संदर्भ एक ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से है। नहीं सर, मैं आपको पूछ रहा हूँ, तो एक मेरा व्यक्ति से आपके लिए सवाल है सर। ये विषय को लेकर नहीं है, मगर मेरे मन में ये भाव है, तो इसको जरा स्पष्ट कीजिए। जी शिवाजी जी, देखिए आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन क्या है कि ये जो अपना जो संदर्भ चल रहा है, इससे थोड़ा सा अलग है इसका उत्तर। तो इसलिए अपन चर्चा कभी बाद में करेंगे। दूसरा आपका जो प्रश्न था, सुख दुख का एग्जाम्पल मैंने कि अतीत की स्मृतियों और भविष्य की आशाओं की गुत्थी अहंकार है। अतीत की स्मृतियों और भविष्य की आशाओं की गुत्थी अहंकार है। मन और बुद्धि जो होती है ना, योग क्या है? मन बुद्धि का एकीकरण योग है। जब आपका मन वही करता है जो बुद्धि चाहती है, और बुद्धि के अनुसार मन करता है काम, तो ये योग है। और मन बुद्धि के बीच में जब अहंकार आता है, तो इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ती है। तो अहंकार को शून्य करना ही सबसे बड़ा योग है। तो आपको बताएं कि कोई चीज है, आप मन को इतना प्रशिक्षित कर सकते हैं बुद्धि के द्वारा कि आपको सुख दुख में, मैंने आपको बताया ना कि जब आपको कोई दुख की बात आ रही है, दुख का महसूस हो रहा है आपको, तो आपको फोकस शिफ्ट कर दीजिए। कोई ऐसी बात सोचिए जिससे आपको खुशी मिली हो, या आपका कोई ख्वाब ऐसा कई बार रहता है, मैं ये करूंगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, उस ख्वाब में चले जाइए। कहते हैं ना कि वो एक आपने सपनों का महल बनाने वाले, एक आपने पढ़ा होगा शेख चिल्ली, कि मैं सपनों का महल बनाया करता था। तो भाई इस प्रकार के महल बनाइए
कि एक दिन ऐसा होगा, मुझे ये मिलेगा, तो ऐसा आपका जो दुख का फोकस है उसको आप मन को प्रशिक्षित कर लीजिए कि सुख को दुख पे, दुख को सुख पे ला सके। जी जी सर, थैंक यू। हाँ सर जी, हाँ नमस्कार जी। अब अभी कुमार बिमल जी ने एक बात उठाई थी कि गांधी जी बचाना चाहते थे भगत सिंह को। जी ये बात सही है, मैंने भी पढ़ी है। जब उनका फांसी का ऑर्डर हो गया था तो फांसी देने वाले थे, ऑर्डर हो गया था, तो गांधी जी ने यूसुफ मेहर अली को कहा था जाओ उनसे मिलो और उनका वकील पत्र ले लो, तुम लॉयर हो। तो जब यूसुफ मेहर अली गए वहां तो उन्होंने कहा हमारा मृत्यु एक इस देश के जवानों को एक सीख होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए नहीं करने डिनाई कर दिया। सर साथियों, मैं यही बताना चाहता हूं कि गांधी जी वास्तविकता जानते थे। आपको एक बात बता दें कि मन को जब आप नियंत्रण में ले लेते हैं, मन को जब आप नियंत्रण, आपने देखा होगा कि स्पिरिचुअल लोग संत वगैरह प्रवचन देते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। जब आप यम को पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं, आसन का पालन करते हैं, प्राणायाम करते हैं और प्रत्याहार करते हैं, तो प्रत्याहार करने के बाद, प्रत्याहार का मतलब होता है जैसे धनुष में प्रत्यंता खींचते हैं ना, उसको प्रत्यंता को यहां तक ले जाते हैं, ऐसे ही बाहरी सब जो चीजें हैं मन को बाहर से अंदर ले जाना प्रत्याहार है। जब मन आपका, प्रत्याहार मतलब मन को नियंत्रण में आ जाना, और जब आपका मन नियंत्रण में आ जाता है उसके बाद आप में ये पावर आ जाती है कि चूंकि आपका मन नियंत्रित है, हजारों की सभा जो आपके सामने बैठी है उनका मन अनियंत्रित है, तो वो अनियंत्रित मन को आपका मन नियंत्रित कर लेता है और आपके अंदर जो भी जिज्ञासा है वो हमारा मन जान लेता है। तो गांधी जी तो ये जानते थे कि भगत सिंह क्या सोच रहे हैं। गांधी जी स्पिरिचुअली वेरी हाई व्यक्ति थे, क्योंकि हम ये बात करेंगे तो कई प्रश्न मेरे सामने खड़े हो जाएंगे। गांधी जी अच्छी तरह से जानते थे कि एक्चुअली भगत सिंह वन, इसीलिए जब ये कहा गया कि आप उनको बचाइए तो उन्होंने उनसे कहा कि जाके उनसे पूछ के आइए क्या वो बचना चाहते हैं, क्या वो इस प्रस्ताव को रखना चाहते हैं, और उसके बाद आंसर उनको मिल गया। गांधी जी तो पहले से ही जानते थे कि आंसर क्या होगा। तो ये है, क्योंकि गांधी जी तो आपको पता, गांधी जी आपको पता तपस्या के द्वारा भी सब चीजें प्राप्त कर चुके थे, उनको एक एक चीज पता थी कि कब क्या करना है। इसलिए आप देखिए कि आखिरी भारत छोड़ो आंदोलन में वे करो मरो का नारा देते, करो या मरो, डू एंड डाई। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, और कोई? मैं आपकी परमिशन से एक बात कहना चाहूंगा। बिल्कुल। भगत सिंह का के ऊपर बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि साथियों, एक गांधी रिसर्च फाउंडेशन की एक पत्रिका निकलती है, मासिक पत्रिका है खोज गांधी की, उसका अंक पढ़िए आप लोग 2014 का। मैं आप लोगों को ये डिस्प्ले हो रहा है, अंक दिख रहा है आपको? मैंने डिस्प्ले किया है, अभी दिख रहा है। हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इस पत्रिका को का पढ़ेंगे, ये 2014 का अप्रैल जून का अंक है। इसमें एक लेख है गांधी जी का, भगत सिंह और गांधी। इसमें आपके न्यायाधीश थे, जस्टिस थे चंद्रशेखर धर्माधिकारी, और उन्होंने ये, आपको ये स्लाइड में आगे बढ़ा रहा हूं, और बेसिकली ये लाहौर में जो कॉन्स्पिरेसी केस कहलाता है, और भगत सिंह और गांधी, इस लेख को आप लोग यदि पढ़ेंगे तो इसमें ये दिखाता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके माध्यम से, सॉरी दिख रहा है आप लोग को? अभी दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। अच्छा, तो मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि इस लेख में ये दिया गया है कि गांधी ने लॉर्ड इरविन को लेटर लिखा, और लॉर्ड इरविन ने ऑर्डर किया। उस समय लाहौर के जो गवर्नर थे, लेकिन लाहौर के गवर्नर को ये पता लग गई कि बात की फांसी रुक सकती है, तो उसने एक दिन पहले, 23 मार्च को फांसी नहीं होनी थी, वो एक दिन बाद होनी थी, वो फांसी प्रीपोन करके उसने पहले कर दी।
तो गांधी ने बहुत दबाव में, हालांकि वो अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन एक दिन पहले उन्होंने बहुत दबाव में आकर, कांग्रेस कार्य समिति और तमाम लोगों का बहुत दबाव था, तो गांधी जी ने पत्र लिखा लॉर्ड इरविन को, और लॉर्ड इरविन ने भी एक लेटर लिखा, लेकिन वो फांसी नहीं रुक पाई। और श्रीवास्तव सर सही कह रहे हैं कि यदि फांसी नहीं होती तो आज भगत सिंह का इतना बड़ा कद भी नहीं होता। क्योंकि क्या होता है, जब हम शहीद हो जाते हैं तो देखिए, सेना में हम हजारों सैनिक हैं, लेकिन हम सिर्फ उन वीरों को याद करते हैं जो शहीद हो गए। तो ये नियति भी है, और ये शायद कॉमन बात भी है। इसको मैं चाहूंगा कि अप्रैल जून का ये अंक है, यदि आपके पास उपलब्ध हो तो आप देख सकते हैं, या मैं इसका PDF फाइल मैं आप लोगों से शेयर करूंगा ग्रुप में, तो आप इसको जरूर पढ़ें। हो सर, जरूर पढ़ेंगे सर जी। सर आपका व्याख्यान बहुत अच्छा रहा। मैं और हम लोग सभी गीता के, और आपको बता दूं कि प्रोफेसर श्रीवास्तव सर ने एक बात कही कि सर वास्तव में गांधी पर काम नहीं कर रहे थे, उन्होंने सब पे काम किया है, बुंदेलखंड के इतिहास से लेकर भारतीय राहुल संग्रहालय से लेकर तमाम चीजों पे काम किया, लेकिन गांधी पर काम नहीं किया था। लेकिन मैं लगातार झगड़ता कि आप गांधी पे क्यों नहीं कर रहे हैं, और ये मेरी सफलता है। साथियों, आप मुझे क्रेडिट देंगे, ये मेरी सफलता है कि मैं प्रोफेसर BS श्रीवास्तव, जो सुभाष चंद्र बोस को ये करने वाले थे, जो उनको मानने वाले थे, और उनको मैं गांधी की तरफ मोड़ने का प्रयास किया, और कुछ हद तक मैं सफल हुआ हूँ। और सही बात है कि आज भी मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि सर और मैंने कहा था कि सर आप गांधी पे और लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन सर अपनी व्यवस्था के कारण नहीं, और आप लोगों को एक और अच्छा लेक्चर सुनने को मिलता। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि विश्वविद्यालय में नैक की टीम आने वाली है, नई कुलपति आई हैं, और सर के ऊपर 2 विभागों का चार्ज है, तो वो एक नया जो व्याख्यान है वो हम लोग नहीं सुन पाए। लेकिन कभी और मौका मिलेगा, कभी कोई सेमिनार या वेबिनार में करूंगा, तो मैं जरूर उस लेक्चर को आप लोगों को सबको जोड़ने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आप लोगों के आपके फोन नंबर से लेके सारी चीजें मेरे पास होंगी। ये खबर मैं आपको जरूर दूंगा कि वो व्याख्यान क्या होगा गांधी पर, तो आपको सर को दोबारा सुनने का मौका मिलेगा। तो मैं अपने प्रतिभागियों में से किसी साथी को, जो जिनका नाम तय है, वो कृपया आए और वोट ऑफ थैंक्स सर को ऑफर करें। पाठक सर, आप हैं क्या यहाँ पे? पाठक सर, कैन यू हियर मी? सर hello, hi doctor, hello. Okay. I Dr. Nakade Meera Muralidhar. Here is present to say the vote of thanks to today's resource person V.K. Srivastava Sirji. Sir has given very enlightened lecture on Mahatma Gandhi. Sir is the sir's thorough personality, who is the versatile one. He uncovered before us complete life of M.K. Gandhiji with our day-to-day life examples. Sir also said that through the example of Mahatma Gandhi, that all religions are equal and that give the same message to all human beings. Sir has given the examples of